मन को शांत करें। शरीर को अंदर से शांत करें। चेहरे को अंदर से बाहर से दोनों तरफ से ढीला छोड़ें। मन में प्रसन्नता रखें। गहरा लंबा श्वास भरें, इसको बाहर छोड़ दें। 3 बार ऐसा करें। चौथी बार फिर श्वास भरें मेरे साथ ओमकार का नाद, और फिर मैं जो मंत्र बोलूंगा उसके मेरे बाद बाद दोहराना। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, हाथों को घुटनों पर ले आए। नीचे कर लेंगे हाथों को। 4 दिवसीय ध्यान शिविर के आज दूसरे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग खुश हो? वाकई हो? अति प्रसन्न है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हम आनंद में हैं। आनंद के लिए तो इकट्ठा हो गए। आनंद तो ईश्वर में है ना। उसके रोज संपर्क में आकर हमें आनंद थोड़ा थोड़ा लूटना है रोज, तब तो हम अक्लमंद कहलाएंगे। केवल ऐश्वर्य, और वो भी बाहर का ऐश्वर्य इकट्ठा करते चले जाएं और एक दिन मर जाएं, अंदर से खोखले ही रह जाएं, तो इसमें कोई अक्लमंदी नहीं। मैंने कल बताया था ना, बाहर के साधन भले कम हो कोई बात नहीं, चल जाता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति अमीर होना चाहिए। और वही संपत्ति जो ऐश्वर्य है, वही प्रॉस्पेरिटी ध्यान से इकट्ठी की जा सकती। इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा आज हो गया। ध्यान की आवश्यकता क्यों है? कि हम अंदर से अमीर बन जाए। अंदर से अमीर पता कैसे लगता है? अंदर से अमीर पता ऐसे लगता है कि वो बोलता व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बोलता है, व्यक्ति के मन को जीत लेता है। एक तो होता है बनावटी बोलना, थोड़े दिन में सामने आ जाता है कि यहाँ तो बढ़िया बोल रहा है, वहां तो गालियां ही गालियां निकाल रहा है, और कल तो अच्छा बोल रहा था, आज पता नहीं उल्टा पुल्टा बोल रहा है। ये क्या है? वाणी से हम अमीर हैं, बहुत अच्छी बात है। मन के अंदर की तहों से भी हम अमीर हैं, मतलब मन में कोई बुराई नहीं है, गंदी बात नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है मन को साफ करना, है ना, और वाणी को साफ करना। केवल साफ करना नहीं, दोनों को पवित्र करने की बात करना। पवित्र एक दार्शनिक शब्द है जो सिंपल कुछ भी नहीं है। पवित्र क्या है? एक फिलोसॉफिकल वर्ड है जिसका अर्थ बहुत बड़ा है। शब्द सुना ना, पवित्र। ओम अपवित्र पवित्रो
मतलब एक मंत्र बोलते हैं पंडित जी, और गोमूत्र या गंगा जल छिड़कते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हम सब चीजों को पवित्र करते हैं। एक तो है शुद्ध और एक है साफ, और दूसरा सबसे बड़ा शब्द है इसमें पवित्र। पवित्र का मतलब सब चीजों की पवित्रता, और ऐसी पवित्रता जो परमात्मा के अंदर है। देखो, प्रकृति में बहुत कम गुण कर्म स्वभाव होते हैं, क्योंकि वो चीज क्या है, जड़ है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, खाली सत है। कल सत, चित्त और आनंद बताया था। संसार में कितनी चीजें होती है, 3 होती हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जीवात्मा या आत्मा, तीसरी प्रकृति। ठीक है, तो सत चित्त आनंद के हिसाब से पूरी टेबल बना के बताया था। तो सत किस किस में होता है, सत का मतलब क्या होता है, होना, एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, सत है। तो वो प्रकृति भी है, दिख रहा है, पहाड़, झीलें, समुद्र, बिस्तर, शरीर, ये सब प्रकृति से बना हुआ है। दूसरा, आत्मा भी है कि नहीं है, तभी ये चल रहा है सब, है ना। और परमात्मा भी है। तो सत तो तीनों में हो गया, प्रकृति में भी। प्रकृति देखो, पहली सीढ़ी समझ लेते हैं ना, ऐसे समझ में आ जाएगा। दूसरी सीढ़ी आत्मा, तीसरी सीढ़ी परमात्मा। तो प्रकृति के साथ सत जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है और परमात्मा के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो है ना, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने को। ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर कभी ध्यान में आप करोगे क्या, खाली आंखें बंद करके कोशिश करोगे, एक दिन बोर होके छोड़ दोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़े दिन की वो है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर कोई गुरुजी आएंगे फिर बताएंगे 10-15 दिन किया, महीना, 2 महीना, 5 महीने किया, फिर छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सदा करते रहेंगे और हर दिन अपने मानसिक और आत्मिक स्तर को बढ़ाते जाएंगे। संपत्तियां 3 प्रकार से हमारे पास होनी चाहिए। एक होती है शारीरिक संपत्ति, एक होती है मानसिक संपत्ति, एक होती है आत्मिक संपत्ति। चलो इन दोनों को ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं। मान लो कि आत्मिक है, तो तीसरी होती है सामाजिक। उन्नति कितनी प्रकार की करनी है, एक तो शारीरिक उन्नति करनी है, शरीर इतना हो कि हम अपनी सुरक्षा तो खुद कर पाए, और शरीर में रोग ना हो, या रोग है तो कम से कम हमें इतनी परेशान ना करते हुए हो कि हम जीवन को जीने का मजा ही नहीं ले पाए। तो शारीरिक उन्नति हमें करनी चाहिए। सामान्य सा छोटा सा पेट दर्द भी है और आपको स्विट्जरलैंड ले जाके एक होटल में बिठा दिया और बोला कि है ना, अब अपन हम सब लोग साइट सीन पे जा रहे हैं, आप भी चलो। आपको कोई स्विट्जरलैंड वाले लेके आओ, लेकिन पेट में दर्द है भाई, मैं नहीं जा रहा, तुम होके आ जाओ। कैसे जाओगे, नहीं जाओगे, मजा ही नहीं आएगा। चले भी जाओगे तो मजा नहीं आएगा। स्विट्जरलैंड जाकर के भी मजा नहीं ले पा रहा, जो कि धरती की बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। दूसरी, आत्मिक उन्नति हमारी होनी चाहिए। आत्मिक उन्नति मतलब आंतरिक रूप से हम अमीर हो। बाहर से शरीर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, अंदर से तो खोखला हो रखा है। अकेले में रोने की इच्छा हो रही है, किसी बड़े की इच्छा हो रही है जी, बड़े का किसी का हाथ आ जाए तो मेरे अंदर की खोखलापन उसको पता लग जाए। दूसरे ऐसे होते हैं कि अंदर आग जल रही होती, सोचता है भाई के पास जाकर के मेरी आग बुझ जाएगी, यानी कि भाई कुछ दिलासा देंगे, कुछ देंगे, या जो भी है मेरे को कुछ, भाई तो अपने से भी ज्यादा जल रहा है। पत्नी के पास जाके ये अंदर की आग समाप्त हो जाएगी, पत्नी ने तो और 2 डायलॉग सुना दिए। पति के पास ये आग समाप्त हो जाएगी, पिता के पास हो जाएगी, माता के, वो सब अपनी अपनी अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने आपकी अग्नि में और ज्यादा एक आहुति डाल दी, तो ये आग बुझेगी कैसे? ये तो अपन खोखले के खोखले ही रह जाएंगे फिर तो। पैसा होना नथिंग, बहुत बड़ी मैटर नहीं है। पैसा किसी के पास भी हो सकता है। एक चोर उठाई गिरा होता ना, वो भी बेईमानी करके वो भी पैसा ले आता है। ये कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, अपन तो फिर भी ईमानदारी से कमा रहे हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, पैसा होना बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम है लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं है। तो बहुत बड़ा काम क्या है? आत्मिक संपत्ति को अर्जित करना, वो अपने पास होना चाहिए। अंदर से हम खोखले नहीं होने चाहिए, अंदर से भरे हुए होने चाहिए, और पूरी ऐसी ऐश्वर्य से भरे हुए होने चाहिए कि है ना, जब भी उसको नींद में से भी उठा के व्यक्ति को देखो ना, हमेशा इजी, कूल, हमेशा मजे मस्त रहे। एक तीसरा है सामाजिक उन्नति। हम सामाजिक उन्नति कब कर पाते हैं? जब शरीर से सही रहते हैं और आत्मिक रूप से हम थोड़े सही रहते हैं, तभी समाज की उन्नति हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो व्यक्ति अपने ही दुखों से दूर नहीं हो पा रहा तो अपने दूसरों का क्या कल्याण करेगा? एक दिन ध्यान सीख लिया, दूसरे दिन 100 लोगों को इकट्ठा कर दिया कि अब हम भी ध्यान का शिविर लगाएं।
एक बार टेक्निक आ गई जी, हाँ, ठीक है ना, 10 दिन सीख लिया जी, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे ही नहीं। असंप्रज्ञात समाधि में नहीं लगा, संप्रज्ञात तो बात की बात है, लेकिन मन में लग गया यार ये टेक्निक बढ़िया है, वहां तो मैं तो आवाज दूंगा और 50 लोग आ जाएंगे, 50 लोगों को ध्यान सिखा देंगे। और बहुत अच्छा बोलने का व्यक्ति है, योगी नहीं है, उन्नति नहीं हुई अंदर से, लेकिन बोलने का अच्छा है, तो सबको प्रभावित भी कर लेगा या कर लेगी जो भी है। तो लेकिन अंदर से उसको तो अपनी स्थिति पता है ना कि मैं कितना खोखला हूं। तो ऐसे अपने आप को ठगने वाले भी लोग मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, कुछ भी नहीं है, चमक धमक। और आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं 5, 7, 10, 15 मालाएं पहन लेंगे और एक ऑरेंज कलर का वो पहन लेंगे और कुछ दाढ़ी या चोटी या बड़े से बाल कर लेंगे और बस इस तरह से दिखेंगे कि बस मैं, और बोलने के बड़े चतुर होते हैं, और तिलक और 2-4 छापे लगा देंगे, एक 5, 7, 2-3 रुद्राक्षों की मालाएं पहन लेंगे, अंदर से कुछ भी नहीं जानते, शास्त्र भी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन बोलने के बड़े चतुर हैं। कर लिया, 1-2 भागवत का ग्रंथ पढ़ लिया, उससे ठाकुर जी की कथा कहते जा रहे, और लोगों में भी बड़ी श्रद्धा हो गई और हजारों लोग उसकी कथा सुन रहे कि देखो महाराज जी कितने विद्वान लोग, दिखने में भी बड़े जोरदार। आजकल छोटी छोटी लड़कियां आ गई है ना, जया किशोरी है, और भी बहुत सारी कौन सी है एक लड़की, एक और है, ऐसे 5-7 लड़कियां और आ गई हैं, 20-20, 22-22, 25-25 साल की। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उस विषय को पहले जान के तो आओ भाई, बिना जाने खाली अच्छा बोलना पर्याप्त नहीं है। और अगर कथा करनी है तो केवल भागवत पढ़ना आवश्यक नहीं है, उसके लिए 6 दर्शन, 4 वेद, 4 वेद नहीं पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के कुछ ग्रंथों को पढ़ें, उपनिषद 11 उपनिषद पढ़ें, 6 दर्शन पढ़े। उनसे पूछा गया अभी कोरोना के लॉकडाउन में दर्शन पढ़े, दर्शन तो हमने ठाकुर जी के किए, बाकी तो हमें पता नहीं दर्शन क्या होता है। अरे भैया दर्शन ग्रंथ होते ऋषियों के, अध्यात्म का मुख्य ग्रंथ तो पढ़ा नहीं, आप व्यासपीठ पर आके बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए। मैं उम्र से नहीं कह रहा हूं, मैं केवल भले 10 साल का बैठे, लेकिन उस विषय को जान करके तो आए ना। यानी इसका मतलब वो समाज को ठग रहा है, समाज में जो वो कहेगा उसकी मान्यता हो रही है, और समाज को अध्यात्म का यही स्वरूप पता है जो आजकल वो कथाकार कहते हैं। एक कथाकार चला गया जेल में, अभी भी जेल में जोधपुर में, है ना, ऐसे और भी कथाकार 5-7 और होंगे। और भारत में एक सर्वे हुआ, आपको पता है कि नहीं पता, भारत में ऐसे 540 लोग हैं जो अपने आप को भगवान होने की घोषणा करते हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा जेल में, 225 जेल में, और बाकी जाने के कगार पर है। आप सोचिए, इसीलिए ऐसे धूर्तों से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा बोलना पर्याप्त नहीं है, अध्यात्म की बातें करना पर्याप्त नहीं है, और अपने आप को गुरु बनाना पर्याप्त नहीं है। अपने को धर्म के मूल मंतव्यों को पता करना चाहिए, और वो ऋषियों के ग्रंथों से ही पता लगेगा। एक और बात बता दूं कि भागवत को भी प्रचारित किया जाता है कि व्यास जी का बनाया हुआ है। भाई व्यास जी बहुत पहले हुए थे, भागवत अभी का ग्रंथ है ना। भागवत के ऊपर व्यास जी का लेवल इसीलिए लगाया जाता है कि ये ऑथेंटिक लगे। व्यास जी ने तो योग दर्शन का भाष्य किया, अगर इसको पढ़ोगे ना तो, और भागवत को एक साथ पढ़ोगे ना, तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल अलग व्यक्ति की रचना है, और ये तो बिल्कुल अलग व्यक्ति की रचना है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और व्यास जी के समय में भागवत रचा ही नहीं गया था। व्यास जी तो बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के हैं, कब के हैं, 5000 साल के पुराने हैं। भागवत अभी का है। जब महाभारत हुआ था ना, तब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास बादरायण हुए थे। व्यास जी का पूरा नाम बता रहा हूँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास बादरायण, ये उनका पूरा नाम था। लगभग 5200-5300 साल पहले व्यास जी हुए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बादरायण, द्वैपायन वेद व्यास बादरायण, बादरायण बादरायण, ठीक है। तो व्यास जी को तो बदनाम किया जाता है, व्यास जी तो बहुत ऊंचे किस्म के ऋषि थे, बहुत जबरदस्त ऋषि थे। व्यास जी का लेवल लगा के ये कथाकार अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना व्यास जी के ऊपर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि व्यास जी तो, और पीठ का भी नाम व्यासपीठ रख दिया, व्यासपीठ व्यासपीठ, क्योंकि उनको पता है हमारे में तो योग्यता नहीं, व्यास जी के नाम से हमारे को सम्मान मिलेगा। तो व्यास जी ने नहीं लिखा था भागवत, समझ लो। भागवत किसने लिखा? बोपदेव ने। किसने लिखा? बोपदेव नाम का एक संस्कृत का विद्वान था, उसको अंग्रेजों ने
भारत को बदनाम करने के लिए उसको पैसे दिए बहुत सारे, तू कृष्ण जी के बारे में, तू और महापुरुषों के बारे में, अवतारों के बारे में उल्टी उल्टी बातें लिख, हम तेरे को जितना पैसा चाहिए जिंदगी भर का दे देंगे। और उसको दिया और उसने किया ऐसा। पुराणों में भी मिलावट कर दी उसने, मनुस्मृति में भी मिलावट कर दी। कुछ मैक्स मूलर जैसे विद्वान थे, रॉथ, फिल्सन, मैक्स मूलर, है ना, और एक जिससे बर्गर खाते हैं ना, क्या है, मैकडोनल्ड, ये सारे विदेशों के विद्वान थे जो संस्कृत जानते थे। इन्होंने अपने भारत के ग्रंथों में मिलावटें कर दी, है ना। राम जी ने कभी भी हिरण को नहीं मारा था, ठीक है, वो अलंकारिक घटना है। राम जी ने कभी भी धोबी के कहने से अपनी है ना पत्नी का त्याग नहीं किया था। हाँ, ये मिलावट है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने? और रामायण आप ढूंढने जाओगे 1,00,000 श्लोकों वाली मिलेगी। आप सोचो मिलावट कितनी ज्यादा हुई है, कितनी ज्यादा। इतिहास के ग्रंथों को भी नहीं छोड़ा, 2 ही तो ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, उसको भी नहीं छोड़ा। वेद व्यास जी का रचा हुआ ग्रंथ एक है जिसका नाम है महाभारत। क्या नाम है? भागवत वेद व्यास जी का नहीं है। भागवत पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, ये समझ लो। योग दर्शन से, महाभारत से, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि खुले। ये सारे तो बुद्धि को बिठा देते हैं, भगवान की लीला कर करके, नचा नचा करके सबको पागल बना देते हैं। मैं आपको, मेरी बात का बुरा मत मानना, कहीं आप दिल में गांठ बना लो। मैं ये कह रहा हूँ जो वास्तविक बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि, छोटा सा तो जीवन है भैया, उसको क्यों अपन उल्टी बातों में लगा रहे हैं। नाचने में किसको मजा नहीं आता? अभी नीचे ढोल मंगाओ, सबको मजा आएगा। उस दिन भी आया था, उस समय मैं आपको दर्शन की बात समझ जाता। समझ सकते थे क्या? नाचने में किसी को कुछ नहीं समझ में आता। और महिलाएं क्या भावना प्रधान होती हैं, और पुरुष जो है ना बुद्धि प्रधान होते हैं। पुरुष शक प्रधान भी होते हैं, जहाँ शक नहीं करना हो वहां भी करेंगे, और महिलाएं जहाँ शक करना होगा वहां भी नहीं करेंगी। मान लेती है। ज्यादातर बता रहा हूँ, कुछ को छोड़ दो, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर। ऐसे पुरुषों में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो। कुछ पुरुष अच्छे धार्मिक होते हैं, कुछ महिलाएं अच्छी धार्मिक होती हैं, लेकिन ज्यादातर धर्म के नाम पर आजकल जो परोसा जा रहा है ना, वो धर्म नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में पाप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर दिन बढ़ रहा है। और धार्मिक आयोजन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पाप से भी ज्यादा धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। तो उस हिसाब से तो पाप घट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं घट रहा। इसका मतलब धार्मिक आयोजन में कोई कमी है। यहाँ तो वो धर्म की कथा नहीं की जा रही है। लाखों रुपए के पंडाल लगते हैं, और 1-1 करोड़ के पंडाल लगते हैं। हाँ, जाने का टाइम था, उनका समाप्त हो गया और लोगों को प्रसाद शिव पूरा। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बहुत अच्छा डांस किया फलानी ने, मतलब सिर्फ डांस का स्टेप था। मैंने कहा अच्छा भाई मेरे को देर होगी। तो ऐसा है, जब हमारे भारत का धर्म घटने लगा, इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि ध्यान को समझने के लिए अपने को ऋषियों के ग्रंथों को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने कमरे की सफाई नहीं करोगे, तब तक अगरबत्ती जलाने या दीपक जलाने या हवन करने का मतलब है क्या? मैं किसी के घर में जाता हूँ ना, वो कहते हैं बोले पंडित जी आप कब आओगे? मैंने कहा 8 बजे। बोले अच्छा हम 7 बजे तैयार, सब पूरे कर की सफाई करके मस्त बढ़िया रखेंगे। अब वो मैं जाऊँ, उसके बाद पंडित जी झाड़ू की क्या जरूरत है, आप तो यही हवन कर दो। झाड़ू लगाने की जरूरत क्या है? कचरा है। अगर ऐसा बोले तो मैं करूंगा, या उनको मजा आएगा क्या? बैठ भी नहीं पाएंगे, यज्ञ कुंड कहाँ रखेंगे, मैं कहाँ बैठूंगा, मेरे को मजा नहीं आएगा। मैं कहूंगा रहने दो जी, आप घर में सफाई नहीं कर। जब तक मन में आए हुए कचरे की सफाई नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छी चीज भरने का मतलब है? और हो सकता है क्या फिर? अच्छा भर भी दी जाए तो अच्छी चीज का कोई मतलब है क्या? आपके पानी के टैंक में कुत्ता गिर गया, ठीक है, और वो मर गया। 15-20 मिनट छटपटाया होगा, किसी ने निकाला नहीं और मर गया। और उसमें से 2-3 दिन में सड़ांत की बदबू आने लग गई, जोरदार सड़ांत हो गई। और आप ढूंढ रहे हो 2-3-4 दिन तक तो ढूंढ ही रहे। फिर पता लगा ये तो अपने घर में ऐसे ही आ रही है, इधर उधर सब जगह देख लिया, लेकिन वो समझ में ये आया अरे यार अपने ही टैंक में कुत्ता गिर गया। और देखो तो पूरा भयंकर सड़ाव। अब आप क्या सोचोगे, इसमें और पानी डाल दो खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा? अरे बल्कि और पानी खराब हो जाएगा और उसका इलाज ही नहीं होगा। कुछ नहीं जी, आप तो 2 इत्र की बोतलें मंगा के डाल दो, ऐसा होगा? उसका पानी प्रयोग कर सकते हो? क्या करोगे आप? हरिजन को बुलाओगे, कर्मचारी को बुला करके उसकी सफाई कराओगे, और उसमें फिर कुछ और केमिकल्स डाल करके उसकी सफाई कराओगे, लाल दवा डालोगे, है ना,
पोटेशियम परमैंगनीज, और उसके बाद भी 2-3 दिन उसको थोड़ा सूखने दोगे भाई, थोड़ा सा उसको थोड़ा धूप दिखाओगे या कुछ भी करोगे, किसी तरह से उसमें गर्मी हीट आ जाए और थोड़ा सा उसके कीटाणु वगैरह सूख जाए, किसी तरह से कुछ हीटर या कुछ मशीन लगाएंगे, किसी तरह से उसकी शुद्धि करने के लिए आप कोई भी जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज सोच सकते हो वो करोगे। फिर उसमें आप 1-2 बार पानी डालोगे, फिर उसको खाली करोगे, और फिर 10-15 दिन तक तो उसमें से पीने का पानी भी नहीं पियोगे। और मेरे हिसाब से 2-4 साल तो याद आती रहती है, इसी में कुत्ता गिरा था, याद आएगी ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अपने घर में ऐसा हो जाए, यहाँ नहीं गिरा था, मैं कह रहा हूँ 2-4 साल तक भी याद आती रहेगी, इसका पानी कैसे पीऊं, इसके पानी पीने के लिए तो अलग ही टैंक लगा दो, इसका नहीं पीऊंगा क्योंकि इसमें तो कुत्ता मर गया था, होगा ना, ये सामान्य सी बात है। तो ये जब शरीर के साथ हो रहा है भैया, ये जो मरण धर्म है, थोड़े दिन में मर भी जाएगा, कोई बहुत किसी ने ठेका थोड़ी लिखवा रखा, अभी जाते में निकल जाए, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। असावधानी है, इधर उधर देख के चल रहे हैं हाईवे पर और ट्रक आ गया और कुचल गया, इसको क्या कर सकते हैं, या ऐसा अंग भंग कर दिया कि जिंदगी भर अस्पताल में ही रह गए, फिर क्या करोगे। जब मरण धर्म शरीर के साथ में इतना सावधानी रखते हैं, जो अभी टैंक का उदाहरण बताया, तो फिर भैया मन जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है, उसमें कचरा भर के हम अपनी आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसमें, और ऐसे ही बुद्धि तत्व है, उसमें भी कचरा भर के नहीं कर सकते। तो अपने को बहुत सारी कोई कथाओं के आयोजनों को इधर उधर सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप सुनोगे तो मन में आएगा तो वही चीज करने की इच्छा होगी। कृष्ण जी को आपने वहां छलिया देख लिया तो छलिया की ही बात आएगी मन में, चोर देख लिया, उठाई गिरा देख लिया, महिलाओं को स्नान करते हुए उनके कपड़े चुराते हुए देख लिया, रास रचाने वाला देख लिया, और 16,108 रानियों का पति देख लिया, तो भैया कृष्ण जी तो ऐसे ही आ गए। अब आपका बेटा अगर अपनी बढ़िया सी गाड़ी पर 2 लड़कियों को पीछे बिठा करके और उनके साथ रास रचा रहा था, आप उसको मना करके दिखा दो, कर सकते हो? वो कहेगा मैं तो कृष्ण जी के कदम पर चल रहा हूँ, अभी तो 15,998 और लाऊंगा। आप होते कौन हो मना करने वाले? बता के दिखा दो। क्योंकि कथाकारों से सवाल पूछो ना, वो पता है क्या बोलते, वो कहते हैं भगवान की लीला है जी, इसमें सवाल मत करो। शास्त्र का एक वाक्य बताता हूं, तो आंखें खोलकर सुना करो कथा भी, अगर किसी का सुनने जाते हो प्रश्न किया करो। मैं तो सबको मेरे हर सत्र में प्रश्न करने का खूब अवसर देता हूं और उसका संतुष्टि वाला जवाब भी देता हूं, क्योंकि शास्त्र जो पढ़ा हुआ है ना वही बता सकता है, बाकी तो कथाकार नहीं बता सकते हैं। वो तो आपको वो क्या एक गीता का वाक्य बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, संशयी आत्मा विनश्यति, धर्म में सवाल मत कर बच्चा, तेरा विनाश हो जाएगा। धर्म में सवाल मत करो, वो चुप हो जाएगा। धर्म अध्यात्म में शंका नहीं करते। अरे भैया शंका पहले उसके निवारण तो करो, बार बार वो करे ना, तब जाकर के कुछ होगा। देखो ये एक वाक्य है, इसको चाहो तो लिख भी लेना, नहीं तो पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, मैं मिटा नहीं रहा हूं। यस तर्केण अनुसंधत्ते सह धर्मम वेद। ठीक है, अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यस यानी यह, जो व्यक्ति, तर्केण यानी तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बात प्रश्न और उत्तर के द्वारा, अनुसंधते खोज करता है, अनुसंधान करता है, सह यानी वह, कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति तर्क के बुद्धि के द्वारा अनुसंधान यानी खोज करता है, वह धर्मम वेद, वेद यानी जान जाता है धर्म को। किसको जान जाता है? वो धर्म को जान जाता है। नो इतर यानी दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा, केवल मन का ही कर रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, ठाकुर जी की कथा आप सुनाते जाओ और मैं नाचती रहूंगी या मैं नाचता रहूंगा। आप तो 10-10 घंटे बोलते जाओ और मैं नाचता रहूंगा। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि ये शिविर सत्यनारायण की कथा की तरह नहीं होना चाहिए। 5वें दिन फिर आपको घर पे अभ्यास करना है ना, तभी तो उन्नति होगी। मैं सत्य कहता हूँ, आप 1000 बार कथा सुन लो, आपकी उतनी उन्नति नहीं होगी। आप 10 दिन ध्यान कर लो, आप उससे 1000 गुना अपने आप को अमीर पाओगे अंदर से। मैंने एक गुरु जी का नामदान लिया था, ठीक है,
2004 की बात है, करीब करीब 18 या 19 साल हो गए। उन गुरुजी के नामदान से उन्होंने 5 शब्द कान में बोले थे और उन्होंने कहा था कि रोज आप इसको जाप करना है, और ये बताने नहीं है किसी को, गुरुजी के नामदान को बताते नहीं है। तो मैंने भी ले आया, माता जी ने, मैंने, दोनों ने। उस दिन मांस अंडा सब छोड़ दिया। 20-1 साल पहले सब छोड़ा हुआ है लगभग। पहले भी कोई ऐसे नहीं खाते थे, साल में 1 आध बार खा लेते थे, तो नहीं के बराबर ही खाते थे, तो हमने छोड़ ही दिया और इसमें कोई मजा स्वाद आता नहीं था। तो फिर हमने सोचा इसको, पर्दे को बंद कर दो तो कि धूप नहीं आए। हमने सोचा जब इसमें खराब चीजों में मजा ही नहीं आ रहा तो फिर इसको छोड़ देना ज्यादा ठीक है। तो ये है इसका मतलब, समझ गए। अब इसको ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ, एक गुरुजी का नामदान लिया था और उसको मैंने रोज पूरे ईमानदारी से, यानी कि आज से 20 साल पहले मैं, 18 साल पहले मैं 16 साल की उम्र का था। 16 साल हो गया ना 2004 में। तो 16 साल की उम्र में व्यक्ति कितना गंभीर होता है, जो उसको चीज बता दी जाती है एकदम से फिर करना शुरू कर देता है। और मैं तो बचपन से क्यूरियोसिटी वाला हूँ कि धर्म को जानना चाहिए। सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, सोचता था कि कौन सा देवता सही है, कौन सा अपनी सुनता है। उस माता जी ने कहा बोले तो 7 दिन है तो 7 दिन जाएगा क्या? मैं कहा 7 दिन जाऊंगा, अपने को तो धर्म को जानना है। धर्म को जानने के लिए 7 दिन अलग अलग देवताओं के जाता, काम भी करता, कमाता भी था 14 साल की उम्र में, और देवताओं के भी शाम की आरती में जाता था। तो और गुरुवार को साईं बाबा मंदिर में, अपने अजय नगर में जो है, ऐसे सब जगह जाता था। कई साल तक इस क्रम को मैंने जारी रखा, लेकिन नील बटा नील, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो फिर मैंने शास्त्र की परंपरा, गुरुकुल की परंपरा से कहीं जुड़ा तो फिर जाना। इससे ठीक पहले गुरुजी से जो नामदान लिया था ना, उसकी बात बता रहा हूँ आपको। ये 2002 से 4 तक भटका, लगभग 5 तक समझ लो, 3 साल भटका। इससे पहले 2004 में ये गुरुजी मिल गए, तो उसके बाद में मंदिर जाता रहा। लेकिन 2004 में जब गुरुजी मिल गए तो उनके बताए अनुसार मैं उस नाम का जप करता रहा। उन्होंने 1 घंटा बताया था, हमने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटे रोज के बताए थे, वो किया। उससे भी थोड़ा ज्यादा भी कर लेते थे। उन्होंने कहा बोले अधिकतम आप 5 घंटे भी कर सकते हो। किया 1 साल तक पूरा नियमित लगभग किया उसको, लेकिन 1 साल में 0। केवल इतना था कि जब तक मैं बैठा रहता तब तक मेरे मन में उल्टी बात नहीं आएगी, लेकिन जैसे उठे, मानसिक आत्मिक उन्नति होती है ना, एक लबालब होके व्यक्ति भरता है। अभी 15 मिनट में अरे बहुत अच्छा लग गया, ये होना चाहिए ना एक्सपीरियंस, वो नहीं हुआ। और फिर उसको मैंने त्याग कर दिया, क्योंकि मुझे जो भी चीज उन्नति वाली नहीं लगती मैं उसको त्याग कर देता। फिर उन्नति वाली जो चीज लगी उसका ग्रहण किया। 10 दिन इस विधि से मैंने ध्यान किया, जो विधि आपको कल भी बताई, और आज उसका 2nd स्टेप बताएंगे, कल उसका 3rd स्टेप, और कल परसों उसका फाइनल स्टेप। तो जो स्टेप ये वाले हैं, इनके अनुसार मैंने 10 दिन किया और इतनी अच्छी उन्नति हो गई। तो मुझे लगा यार मैंने कितने साल खराब कर दिए, 3 साल खराब कर दिए। कोई मंदिर नहीं, फिर सब बंद कर दिया, और फिर केवल ध्यान, जो मन मंदिर है ना, इसमें परमात्मा होते हैं। तो इसको जान लिया। आत्मा का स्थान बता देता हूं कहां पर होता है। ये छाती की हड्डी खत्म हुई, यहाँ पर एक गड्ढा होता है, ठीक है, आप लोग अंगूठे से चेक कर सकते हो अपना। यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसको कहते हैं अंगुष्ठ मात्र का प्रदेश। अंगुष्ठ यानी अंगूठा, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक, जैसे ही छाती की हड्डी खत्म हो रही है, यहाँ पर है, बस इससे ज्यादा है भी नहीं जगह, इसके नीचे भी नहीं है जगह, यही इतना ही है बस, ये गड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है सबका? चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताते हैं कि आत्मा का स्थान है, ठीक है। आत्मा का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है, अंगुष्ठ मात्र के प्रदेश में। अंतर्निहितो गुहायाम, यहाँ पर आत्मा की गुफा है। गुफा मतलब खाली जगह है ना, तो ये ऐसी गुफा की तरह से है, इसमें ही आत्मा रहता है। अब आत्मा रहता है बोलो, चाहे रहती है बोलो, हटा लो अंगूठा, कुछ भी बोलो, क्योंकि आत्मा का तो कोई लिंग होता नहीं है, शरीर का होता है। तो आत्मा यहाँ पर रहती है, ऐसे समझ लो। मुख्य स्थान आत्मा का कौन सा है? यहाँ पर। दूसरा स्थान है आत्मा का जो आंखों के सितारे हैं, इनमें जो चमक दिख रही है ना, ये आंखों के सितारे इसीलिए है। मरने के बाद चमक ढीली खत्म हो जाती है, थोड़ी देर रहती है फिर चली जाती है। मरने वाले की अब आंखें खुली किसी की रह जाए, मान लो आंखों से प्राण निकले हो किसी के, अलग अलग जगहों से प्राण निकलते ना, किसी के मुंह से निकलते हैं, मुंह खुला रह जाता है, नाक से निकलते हैं तो नाक के छिद्र थोड़े बड़े दिखते हैं, कान का पता ही नहीं लगता,
आंखों से निकलते हैं तो आंखें खुली रह जाती है, किसी के मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं तो पैंट खराब हो रखी होती है या शरीर खराब हो रखा होता है। ऐसे अलग अलग स्थानों से प्राण निकला करते हैं। योगी के प्राण सहस्त्रार चक्र से यहाँ से निकलने चाहिए, है ना, जो कि कोई द्वार नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से तो द्वार है। हाँ ठीक है, क्लियर है। योगी के प्राण उसकी इच्छा से निकलने चाहिए। मृत्यु ठीक ठीक होती है अपनी इच्छा से होने वाली। योगी के प्राण दो तरह से निकलते हैं, एक तो उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, पूरी मुक्त आत्मा हो गई हो, फिर समझ लो अब शरीर है, बीमार हो गया, ठीक है चले गए। एक तो योगी ऐसे भी मरता है, लेकिन उससे पहले उसने समाधि तो लगा दी, समाधि लगा दी तो भैया मोक्ष में ही जाना है। और दूसरा ऐसा है कि योगी को ही गोली से मार दिया, है ना, भाई योगी ने आत्म साक्षात्कार कर दिया, योगी को गोली से मार दिया, ट्रक से कुचल दिया, ऐसे भी मृत्यु होती है। वरना आप कहोगे तो ये तो अपनी इच्छा से तो निकाला नहीं, ये तो योगी नहीं था, ऐसे नहीं होता ना। योगी दुर्घटना में भी मर सकता है, योगी भूकंप में भी मर सकता है, बस पलटने से भी मर सकता है, कैसे भी मर सकता है उस बस में अगर योगी व्यक्ति बैठा हो ऐसा जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। तीसरा, एक योगी की सामान्य मृत्यु होती है कि वो जब चाहे अपने आत्मा को अपने शरीर से प्राणों के द्वारा बाहर निकाल के और सीधा धराशायी हो। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर आत्मा का मुख्य स्थान होता है, लेकिन अब पूरी बात समझो, आत्मा पूरे शरीर में कहीं भी रह सकती है और कभी भी रह सकती है। ये जो धड़कने हैं ना, वहां पर भी कई बार उसका निवास होता है, तो ज्यादा धक 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 हो जाता है कई बार, है ना। एक यहाँ, दूसरा स्थान यहाँ पर, तीसरा पूरा शरीर। अब बताओ आपका क्या? हाँ, कुछ भी आत्मा दिखाई नहीं देती ना। आत्मा के लिए उपनिषदकार एक वाक्य बोलते हैं कि बालाग्र का एक उदाहरण देते हैं। अपना एक भाल लो, है ना, उसका एक कोना, बिल्कुल एक साइड का एक टुकड़ा अलग कर लो। अब इसके 1000 हिस्से कर लो, कितना बारीक हो गया, बहुत बारीक हो गया, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। बोले फिर अब उसका भी एक हिस्सा करो। पहले तो बोल रहे हैं एक बाल का एक टुकड़ा लो, बिल्कुल साइड का, और उसके 100 हिस्से कर लो। कितने? 100। फिर उसका एक हिस्सा लो और उसके 1000 हिस्से कर लो, और वो 1000वां हिस्सा है ना, इससे भी सूक्ष्म है आत्मा, इसीलिए दिखाई नहीं देती। इतने प्रदेश में जरूर रहती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक है ना। भाई देखो, इतना बड़ा मकान है, ठीक है कंचन जी, लेकिन मैं तो इतना सही हूँ 5.5 फीट का, 5 फुट 7-8 इंच का, तो मैं पूरे मकान में थोड़ी रह रहा हूँ, लेकिन मकान में एक छोटी सी जगह पर रह रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, आत्मा उसमें भी नहीं दिखे, नहीं आत्मा नहीं दिखेगी, है ना। हाँ, बहुत, मैं कह रहा हूँ सुनो, एक बाल का एक हिस्सा, उसका 100 हिस्से, 100वें हिस्से को पकड़ लो, फिर 1000 हिस्से, फिर 1000वें हिस्से को पकड़ लो। वो कह रहे हैं इससे से भी सूक्ष्म है। ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना ही नहीं है जिसमें वो दिखे, कि बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। देखो, इसीलिए आत्मा को निराकार कहते हैं, ठीक है। कुछ चीजें नहीं समझ में आती बुद्धि से, तो इसीलिए उसको एक समय के लिए इंतजार करिए। जब आपका ध्यान का अच्छा स्तर हो जाएगा ना, उस समय आपको लगने लगेगा, क्योंकि अभी तो सामान्य बुद्धि है। जैसे ध्यान का स्तर बढ़ता चला जाएगा तो आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा तो ये आत्मा परमात्मा की गहरी रहस्य अंदर से खुलेंगे, क्योंकि सब चीजों के प्रश्न के वाणी के द्वारा उत्तर नहीं दिए जा सकते। हाँ, बताएंगे ना, अभी आज कल परसों बताएंगे ना, आत्मा की अनुभूति होने के क्या होते हैं साक्षात्कार। शिविर इसीलिए लगाया अपन ने ना। तो यस तर्केण अनुसंधते स धर्मम वेद है। अभी मैं इससे पहले किसकी बात कर रहा था? गुरु जी के नामदान की। तो गुरु जी के नामदान में ये पता लगा कि जो नाम किसी को बताया ना जाए, उससे जब वो बोले किसी को बता दोगे ना, तो फिर आपका सब निरर्थक हो जाएगा नामदान लेना। दीक्षा लेते हैं ना, उसकी बात कर। तो भैया ऐसा मंत्र जो दूसरे को बताने से आपका भी नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान, किसी का फलीभूत नहीं, ऐसा मंत्र किस काम का? गुरु मंत्र। फिर जब जाना शास्त्रों को तो पता लगा, हाँ, गुरु को शास्त्र को जाना तो पता लगा एक गुरु मंत्र है जो यजुर्वेद के 36वें अध्याय में है उसका,
और तीसरे नंबर का मंत्र है, उसको गुरु मंत्र को कहते हैं गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र का अर्थ जाना, उसके अनुसार ध्यान भी किया, तो लगा ये तो 15 दिन में ही लबालब हो गया अंदर से। इतने सालों की जो प्यास थी, जो मैं 10 साल की उम्र से मेरे अंदर थी या 9 साल की उम्र से, वो सारी समस्या ही समाप्त हो गई। मेरे बहुत सवाल थे कि मैं गुरु जी से मिलूंगा तो ये पूछूंगा वो पूछूंगा, आधे से ज्यादा सवाल समाप्त हो गए। फिर जब गुरुकुल में पढ़ने गए थोड़ा समय, तो उससे वो भी खत्म हो गए। मैं हमारे गुरु जी आचार्य जी से मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जब प्रवचन करते थे तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। तो लगभग काफी सारी समस्याएं सॉल्व इसीलिए हो गई क्योंकि पूर्व जन्म की मेरी कोई साधना रही होगी, वो इस जन्म में वो कंटिन्यू होगी। बस केवल उंगली पकड़ने की आवश्यकता थी, गुरु जी ने उंगली पकड़ी आचार्य जी ने, और पकड़ी तो वो धीरे धीरे कंटिन्यू हो गई, याद ही आ गई। मेरे को वेद मंत्रों के लिए याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा और ऐसे यूं याद हो जाता। कोई से भी ग्रंथ के श्लोक हो, मैं 2-4 बार देख लेता हूँ, यूं याद हो जाता, जैसे कोई पिछले जन्म के पढ़े हुए। तो ये पिछले जन्म के भी कर्माशय होता है हमारा, और वो अगले जन्म में काम आता है। इसीलिए कहता हूँ सबको कि इस जन्म में पुण्य कर्म तो खूब सारे कर लो, शास्त्र खूब सारे पढ़ लो। ये मत सोचो थोड़े दिन में मर जाएंगे कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू हो जाएगा। यही एक चीज है जो कंटिन्यू होगा, पैसा कंटिन्यू नहीं होगा, ध्यान रखना। वो पैसा तो आज आपने समृद्ध परिवार में जन्म लिया, हो सकता है अगले बार गरीब परिवार में जन्म ले, तो पैसा तो आता ही नहीं है। कफन में जेब नहीं होती। तो जो चीज लेके जा सकते हैं वो चित्त में ले जा सकते हैं, बुद्धि में, कर्माशय में ले जा सकते हैं, और वो यही संस्कार है, अध्यात्म के संस्कार। ठीक है, तो कैसे अनुभूति होती है वो तो कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल की कक्षा का विषय है। यहाँ पर कह रहे हैं परिचय, हमने कल जाना। दूसरा परिचय में देखो ध्यान की परिभाषा है, परिभाषा पता होनी चाहिए ध्यान कहते किसको है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। तत्र यानी वहां का, यहाँ पर अपन टिका सकते हैं, यहाँ टिका सकते हैं, यहाँ आत्मा वाली जगह। जब भी मैं बोलूँ कि अपने हृदय पर अपने मन को टिका लो, तो ये हार्ट एनाटॉमिकली जो है ना, यहाँ पर नहीं टिकाना। जहां मैंने अभी अंगूठा लगा के दिखाया उसको अपन हृदय कहते हैं शास्त्र की भाषा। किसको कहते हैं? हृदय, इसको कहते हैं। तो इस गड्ढे में अपना मन को टिकाना है। जब भी मैं ध्यान में बोलूं हृदय में मन को टिका दो, तो यहाँ टिका दो। क्लियर है? तो धारणा के कितने सारे स्थल हो गए? एक तो नाभि हो गई, दूसरा हो गया हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश कहते हैं, है ना। तीसरा अपना हो गया गले का ये वाला, या ये सारे सीधे सीधे एक सीध में बीचों बीच चल रहे हैं ना। चौथा हो गया जिह्वाग्र, जीभ का अगला भाग। फिर नासिकाग्र, भगवान कृष्ण ने बताया था ना, है ना। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, हाँ, वो कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अर्जुन कहता है हे भगवान मुझे ये बताओ कि मेरा मन तो बड़ा चंचल है ना, तो मेरा मन टिकेगा कैसे? चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। कल की कक्षा में बोला भी था मैंने। तो वो कहते हैं कि ये चंचल मन को कंट्रोल करने का तरीका क्यों नहीं बता रहे केशव तुम? बोले मैं बता रहा हूं ना, तुम करते करो। तो वो कहते हैं कि समम काय शिरोग्रीवम, बोले सारी काया को आप सीधा करके बैठ जाओ। धारयत अचलम स्थिर, या धारयन्न चलम स्थिर, ऐसा धारण करो कि अचल हो जाए, हिलने डुलने वाली स्थिति नहीं हो। कल देवेंद्र जी कह रहे थे ना, चाह करके भी शरीर हिला नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति में अपने आप हो गया। ऐसी गजब की कंट्रोल हो जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? अपने मन को कंट्रोल कर लिया जाए, बस। इससे बड़ी कोई जीत नहीं है। ठीक है, तो फिर अपने जीभ पर कंट्रोल हो जाएगा, अपने पेट पर हो जाएगा, सब पर हो जाएगा। और फिर किसी और पर कंट्रोल करना चाहे, बोलते हैं ना बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो पहले अपने मन पर कंट्रोल किया जाए, अपने ऊपर डिसिप्लिन, अपने ऊपर कंट्रोल किया जाए, और फिर किसी को भी कंट्रोल कर सकते। दुनिया के प्रधानमंत्री को भी कर सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन अपने मन को जीता हुआ होना चाहिए उस व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, हाँ, कृष्ण जी कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने ही नासिका के अग्र भाग को क्या करना? आगे के भाग को, और वो ये वाला भाग, ये नहीं है, ये नहीं है। संप्रेक्ष बोले घूरना है, संप्रेक्ष यानी घूरते हैं, है ना, ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे घूरोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, ऐसे घूरेंगे तो
महंगे भी लगेंगे और सिर में भी दर्द हो जाएगा। इसको कैसे गूंजना है? आंखें बंद करके गूंजना। अब आंखें बंद करके दिखेगा तो नहीं, लेकिन कल्पना करनी है कि मैं इस मन को इस पर टिका है, और तुरंत ऐसे लगने भी लगता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी ये जो जादूगर शाखा आया हुआ ना अपने अजमेर में, पता है आपको? और भी जादूगर, मोती सरकार और जितने भी, ये सब ने मन को काफी स्थितियों पर ऊपर पहुंचाया, तभी कुछ विद्याएं उनको सीखी हुई, इंद्रजाल की, मैस्मराइज करने की, और इल्यूजन जिसको अपन कहते हैं ना, इन्होंने भी कुछ मन की साधनाएं कर रखी। मतलब जब जादूगर, बड़ा जादूगर होता है ना, उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने उसके गुरुजी मन की साधनाएं कराते हैं कि प्राणों पर कैसे नियंत्रण करना है, शरीर को कैसे हल्का बनाना है। कुछ तो सफाई यहाँ होती है, लगभग सारी हाथ की सफाई होती है, लेकिन हाथ की सफाई भी जिसका मन पर दूसरे लोगों से ज्यादा कंट्रोल होता है ना, वही दूसरों को मैस्मराइज कर सकता है, वही दूसरों पर अपना प्रभाव जमा सकता है। वरना इतनी बार शो देखा है, फिर भी आपकी इच्छा होती है कि नहीं होती कि जादूगर के शो देखें? कोई सारे जादूगर नया शो नहीं दिखाते, ध्यान रखना। लगभग 80% जादू के शो कॉमन होते हैं जो सारे जादूगर करते हैं, फिर भी आप हर बार देखते हैं और हर बार अच्छा लगता है। देखा कभी जादू का शो आप लोगों ने? कभी नहीं देखा। कभी टीवी में या पर्दे पर, या तो हर बार अच्छा ही लगता है ना। अरे कैसे कर दिया, अरे बड़ा मजा आ गया, ताली बजाने की इच्छा हो। हाँ, बॉडी को अलग कर देते हैं अपन। फिर घर पे आके क्या बोलते हैं अपन? हाँ, घर पे आके क्या बोलते हैं अपन? अरे साहब नजर बंद कर दिया। ये नजर बंद क्या है? ये मन की एक क्रिया है, मन की एक क्रिया है, और वो उस क्रिया को करने में काफी समय लगाते हैं, और उसके बाद जो वो दिखाना चाहते हैं ना, आपको वही दिखेगा। कुछ तो उसमें हाथ की सफाई होती है, ठीक है, कुछ लाइटों का कमाल होता है, और कुछ पीछे के बैकग्राउंड का कमाल होता है, और कुछ वाकई में होता है। जादू नाम की कोई चीज संसार में नहीं होती है, लेकिन कुछ क्रियाएं होती है मानसिक रूप से, वो आपके मन के तारों को जोड़ लेता है, और जैसे ही वो आप देखते हो, चाहे वो पर्दे में आप रिकॉर्ड करो तो भी वही रिकॉर्ड होगा जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं अपने, और जो वो कर रहा है वही देखोगे, उसके अलावा आप देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं जादूगर लोगों का दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा मन पर कंट्रोल होता है। जितना आप लोगों का सामान्य रूप से है, उससे भी ज्यादा जादूगर का होता है, क्योंकि जादूगर का मानसिक स्तर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बहुत सारे लोगों पर अपना जादू कर सकता है। हाँ जी, वो तो अलग चीज है जी। तो यहाँ पर ध्यान की परिभाषा करते हैं। देखो, तत्र यानी वहां, तत्र का मतलब, अत्र का मतलब यहाँ, यत्र का मतलब जहां, और कुत्र का मतलब कहाँ। ये संस्कृत के 4 शब्द है ना, यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र। अत्र यानी यहाँ, अत्र आगच्छ, इसका मतलब क्या होता है? आपको तो संस्कृत आती है, और अगर इसी व्यक्ति को उधर भेजना हो तो नहीं, मैं ही वहां चला जाऊंगा, फिर बोलूंगा अत्र आगच्छ, ऐसा होगा? कम हियर, इधर आओ, है ना। अगर किसी को बुलाना हो अंग्रेजी भाषा में, देवेंद्र जी को मान लो बुलाना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? देवेंद्र जी को कम हियर, ठीक है। और मुझे इनको वापस वहां से यहाँ से वापस भेजना हो, तो मैं वहां चला जाऊंगा, फिर उनको बोलूंगा कम हियर, ऐसा? या गो देयर बोलूंगा, गो देयर, या गो बैक, है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग टर्म है ना। इसी तरह से संस्कृत भाषा में अत्र आगच्छ का मतलब होता है यहाँ आओ, और तत्र गच्छ यानी वहां जाओ, ठीक है। कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हो, या कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और यत्र, यत्र ध्यान शिविरम आयोजति तत्र गच्छामि, जहां पर ध्यान का शिविर आयोजित हो रहा है वहां पर जा रहा हूं, ठीक है। समझ में आया हिंदी? मेरे हिंदी समझाने से पहले भी पता था आपको कि इसका अर्थ यही होता है। किम नाम त्वम त्वया, किम नाम, किम नाम त्वया, नहीं मेरा नाम क्या है, ठीक है, समझ में आया। और मैं अगर ऐसे सिंपल पूछूं किम नाम, संस्कृत में इन्होंने जवाब दे दिया। अब इनसे अंग्रेजी में पूछो व्हाट इज योर नेम, देखो 2 भाषाएं आती है। अब मैं तेलुगु में पूछूंगा तो भी, तो मतलब मेरे को आती है कि इनको आती है? आपको आते हैं। इनको उसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, इससे डरना नहीं चाहिए। तो संस्कृत भाषा को आप बिल्कुल ऐसा समझ लो, उससे हमारे गुरुजी ने, या गुरुकुल में जितने भी, या जितने भी धर्म गुरु है ना, सारे दुनिया के सारे धर्म गुरु कहते हैं कि संस्कृत जो है मोक्ष की चाबी है।
भैया संस्कृत जान लो, समझ लो, दुनिया की सबसे जो काम की बातें हैं वो संस्कृत में ही लिखी हुई। सबसे सरल भाषा है सबसे संस्कृत भाषा अतीव सरलम सुंदरम भाषा भवती। कंप्यूटर बनाता ना सारी लैंग्वेजेस को लिया लेकिन सबको से रिजेक्ट करता पूछो तो हाँ पाइथन, अंग्रेजी में लिया, अंग्रेजी में बोला TO2 तो उसने बोला TO2, फिर वो अंग्रेजी में बोला है ना TO2 तो बोला वो TO2, फिर बोला जियो गो तो वो बोलता जियो गो, तो समझ में ही नहीं आई। पाइथागोरस, हाँ जैस, इसीलिए हाँ, इसीलिए संस्कृत भाषा में कहा जाता है कि जैसा जैसा लिखा जाता है ना वैसा ही बोला जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। इसीलिए संस्कृत भाषा अपने आप में विशेष भाषा और है जी। हाँ बुलाओ, सीखो, संस्कृत की कभी कक्षा लगाएंगे 3 महीने तक, रोज आधा घंटा पौन घंटा ऑनलाइन सिखाएंगे आपको, आप उसको अटेंड करो। ऑफलाइन तो संभव नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन जो भी मैं तो लगाता हूँ, देखो हर साल लगाता हूँ, इस बार इन लोगों को भी शामिल करेंगे, ये 2 लोगों को संस्कृत अगर सीखनी है तो उस ऑनलाइन कक्षा को अटेंड करना। हफ्ते में 3 कक्षाएं लगाते हैं, है ना, आधे आधे पौन घंटे की, तो बहुत आसान है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप 1 महीने में संस्कृत के सामान्य वाक्य बोलने लगोगे, पुत्र गच्छति, तो ऐसे नहीं आता, तो सीखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं कि आवश्यकता परिभाषा क्या है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, पहली 2 परिभाषा लिखी है मैंने खाली। तत्र यानी वहां, जहां पर भी आपको बताया वहां। एक ये नासिकाग्र हो गया, फिर कहते हैं यहाँ पर अभी नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, कृष्ण जी ने बता दिया कि तू अपनी नाक पर सबसे पहले मन को टिका, अपने आप तेरा चंचल मन शांत हो जाएगा। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। यहाँ तत्र वाला क्लियर कर दिया। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, विषय, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो एक सब्जेक्ट चल रहा है, इससे बाहर की कोई चीज नहीं, एक ही सब्जेक्ट। प्रत्यय। एक तानता, एक तानता मतलब कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंटली, लगातार, एक तार बंधी हुई, तार बंधी हुई है ना, तो आप है ना रोपवे से जाते हो ना, रोपवे में 2 तारें होती है बड़ी बड़ी, और उसी पर वो रोपवे चलता है, और एक तानता होती है तो अपन आ जाते हैं, नहीं तो फिर वो रोपवे गिर जाएगा। एक तार हट गई, गए, सारी दुर्घटना हो जाएगी। तो एक तानता होती है ऐसे ही, लेकिन वो तो छोटा सा ही होता है, छोटी सी दूरी पर वापस आ जाता है। लेकिन एक तानता यहाँ पर बहुत लंबी बात बता रहे हैं, जहां तत्र वहां पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, जहां पर भी आपने लगाया तत्र प्रत्यय, यहाँ पर विषय का एक तानता, विषय की एक तानता है, वही विषय आपका चल रहा है उसी केंद्र को लेकर के, तो उसकी एक तानता है, कंटिन्यूटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्यानम, उसी को हम ध्यान कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी परिभाषा को देख लेते हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, एक बहुत बड़ी शक्ति भगवान ने हमको दी है, उसको हम कहते हैं मन। ठीक है, दूसरी एक बहुत बड़ी शक्ति भगवान ने हमको दी है, उसको कहते हैं बुद्धि। तीसरी एक बहुत बड़ी शक्ति दी है परमात्मा ने, जिसके बिना ये जीवन चलता ही नहीं, वो है आत्मा। उसी की वजह से हम बोल रहे हैं, उसी की वजह से हमारे हाथ पांव बुद्धि सब चल रहा है। आत्मा नहीं है तो मन और बुद्धि का काम है, वही कुछ नहीं है, शरीर भी यहीं धरा रह जाता है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः, तो ये मन की बात कर रहे हैं, और पूरा योग दर्शन, पूरा ध्यान, पूरी समाधि सब किस पर आधारित है? मन पर। और मन को योग दर्शन में चित्त कहा गया है। क्या कह रहे हैं? किसी सब्जेक्ट को समझते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी आएगी तभी तो आएगा ना सब्जेक्ट, उसके शब्दकोश आएंगे तभी तो आएगा, है ना। तो जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग थे, है ना, गर्म ठंडा सेक, है ना, लेकिन फिर उसमें बताना पड़ता था, केवल गर्म ठंडा सेक से क्लियर नहीं हो रहा था, फिर उस विषय को जानने के लिए उस विषय में जाना पड़ता था। फिर वो बताते पानी का सेक भी होता है गर्म ठंडा, और भी दूसरे सेक भी होते हैं गर्म ठंडे, ये सब बताना पड़ता है। गर्म मिट्टी भी बताई थी आपको, प्लास्टर, है ना। केवल मिट्टी का लेप मैं बोल दूं तो आप कहोगे कहाँ की मिट्टी? गले की, सिर की, पीठ कमर की, या पेट की, या पैर की, कौन सी जगह की? आप चेहरे पर भी मिट्टी लगा रहे थे, कौन सी मिट्टी? फिर उसको क्लियर करने के लिए फिर उस सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा कि भैया माथे की मिट्टी, नाक की मिट्टी, या गले की मिट्टी, या आंखों के पलकों के ऊपर भी मिट्टी लगाई जाती है ना, पेट की मिट्टी, या पीठ की, कमर की मिट्टी,
या घुटने की मिट्टी, ये बताना पड़ता है। इसी तरह से इसको परिभाषा को खोल रहे हैं, निर्विषयम। निर का मतलब होता है नहीं, जहां पर कुछ ना हो, विषय कोई सब्जेक्ट ना हो। अभी तो यहाँ बोल रहे थे प्रत्यय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं विषय, जो सांसारिक विषय जिसको अपन कहते हैं ना, वो सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए, आत्मा परमात्मा वाला विषय होना चाहिए। उसके बिना ध्यान की क्या विचार क्या करोगे भाई, है ना। तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान के अंतर्गत मन कैसा होना चाहिए, निर्विषय होना चाहिए। कोई दूसरा विषय हमारे मन में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी मन की जब स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं ध्यान। एक ही विषय चलना चाहिए, और वो सांसारिक नहीं होना चाहिए, वो आध्यात्मिक विषय होना चाहिए। आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, इस तरह से विषय होना चाहिए। क्लियर है। तो ये दो परिभाषाएं हमारे क्लियर हो। शुरू में सच्चिदानंद की आज थोड़ी सी व्याख्या अपन ने शुरू करी थी, उसको पूरा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सत्य का मतलब होता है होना, एग्जिस्टेंस में। प्रकृति है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, तीनों में सत है, यानी कि तीनों के तीनों हैं, एग्जिस्टेंस वाले हैं, इसीलिए अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं होते तो जो है ही नहीं, उसकी क्या चर्चा कर रहे हैं। अपन ऐसे किसी आदमी की चर्चा कर रहे हैं जिसके सिर पर सींग हो, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता ही नहीं। सींगों की कर सकते हैं, आदमी की कर सकते हैं, लेकिन सींग वाले आदमी की नहीं कर सकते। अपन ने कभी आकाश के फूलों की चर्चा की है, क्योंकि आकाश के फूल होते ही नहीं है। आकाश की चर्चा कर सकते हैं, जो अपन ने की थी पिछले शिविर में। फूलों की कर सकते हैं, जो कि पहनाई भी थी माला में, लेकिन आकाश के फूलों की नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। जो चीज है नहीं उसकी क्या चर्चा करें। तो प्रकृति है, सत्य यानी एग्जिस्टेंस। दूसरा चित्त यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। चेतना को कहते हैं जहां पर प्रयत्न होते हैं ना। आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है, प्रयत्न करना। आत्मा प्रयत्न करती है। जैसे ही शरीर में भूख लगती है, आत्मा इस शरीर को प्रेरित करती है, ये उठता है, मेहनत करता है खाने के लिए, खाने की व्यवस्था है तो परोसता है, या किसी को ऑर्डर करता है, या व्यवस्था ही नहीं है तो फिर उसके लिए जुटाता है उस साधनों को, और आत्मा प्रेरित कर रही है। शरीर उसको शक्ति है, शरीर में शक्ति है ये सब करने की, आत्मा इसको प्रेरित कर रही है और जा रहा है। देखो इसमें चार चीजों को अलग अलग करके देखना, मन को, आत्मा को, शरीर को और बुद्धि को। ठीक है। ध्यान यदि सीखना है तो चार चीजों को अलग अलग करके देखना आना चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई दीप्ति जी? चार। बोलना नाम बोलो, आप बोलो, चारों बोल दो। हाँ चलो आप, नहीं 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 ऐसे, संगीता जी आप बोलो। मन हो गया ना, चित्त और शरीर, हाँ, और आत्मा हो गया। स्नेहलता जी बोल दो एक बार आप, चारों के नाम। मन, आत्मा, बुद्धि, और बुद्धि और शरीर। आप बोल दो एक बार। आप बोल दो। हो गए चार क्लियर। तो इसको अलग अलग करके देखेंगे। बोलो, आप बोलो। ठीक है। हाँ। और इसको अगर अपन, मैं थोड़ा और कम करके दिखा दूं आपको तीन में, तो और ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। मन, आत्मा और शरीर, और सरल हो गया। बुद्धि को हटा दिया, बुद्धि को अपन मन में ले लेते हैं। ठीक है। चित्त को भी मन में ले लेते हैं, तो मन में आ गया ये मन, शरीर और आत्मा, और सरल हो गया। शरीर जो दिख रहा है, मन जो दिख नहीं रहा, और आत्मा भी जो दिख नहीं रही, लेकिन उनके काम तो दिख रहे हैं। आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा बहुत मन कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। आज मेरा मन पानी पताशे खाने का कर रहा है, आज मेरा मन बाहर खाना खाने का कर रहा है, आज मेरा मन 2 घंटे ध्यान करने का कर रहा है, आज मेरा मन सोने का कर रहा है, आज मेरा मन लॉन्ग ड्राइव का कर रहा है, ऐसे बोलते रहते ना। तो मन क्या है? मन के काम तो दिख ही रहे ना, वो दिखता थोड़ी है। मन कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली कोई चीज तो है नहीं जिसका रंग हो, छू सकते हो। आत्मा भी ऐसी चीज है कंचन जी, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है।
आज तो आप तो आज सवाल उठा रहे हो, इससे पहले 500 1000 साल पहले लोगों ने बड़े बड़े वो कर लिए, पूरा एक बंद कर लिया कमरा, उसमें से कुछ भी एक चींटी भी बाहर नहीं जा सकती, ऐसी स्थिति वाला कर दिया, व्यक्ति मरा और उसके बाद आत्मा निकलने की कोई जगह भी नहीं थी, फिर भी उसकी आत्मा चली। नहीं नहीं, यही परमात्मा का यही विशेषता है कि कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होती है। अच्छा, एक आदमी क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। एक आदमी मानव जो है महामानव बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। उसके अंदर शरीर की शक्ति भले लिमिटेड हो लेकिन उसकी बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ, अच्छे से अच्छा। और एक आदमी बुरे से बुरा भी बहुत कुछ कर सकता है, बस उसको गोली मारने की जरूरत पड़ जाए कि ये अब दुनिया के लिए घातक हो रहा है, इसको मारना ही पड़ेगा। ऐसा भी मतलब शैतान से शैतान भी बन सकता है एक इंसान, और देवता से देवता भी बन सकता है। पैर सीधे कर लो, अगर दिक्कत होगी आप आराम से कंफर्ट होके बैठ जाओ, परेशान होके मत बैठो, ठीक है। तो समस्या क्या आ रही है कि मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा। तो दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है ध्यान करने की? भैया अपनी शक्तियां पता लग जाएगी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अभी क्या देख रहे हैं संसार में? क्या देख रहे हैं संसार में? यही देखा है, जितना चीजें दिख रही हैं बहुत सारी समृद्ध। अच्छा, इससे है जी आवश्यकता तो जो कोविड में चल रहा था ना वो थी, ये सारी इच्छाएं हैं, ध्यान रखना। आवश्यकता तो 5-10 हजार रुपए में घर चल जाता है सामान्य रूप से, अगर 2 सदस्य हैं, 1 या 2 सदस्य हो तो 10-1 हजार रुपए में लगभग घर चल जाता है। तो बहुत लंबा चौड़ा आवश्यकता नहीं है व्यक्ति की। क्या होती है? खाना पीना, कपड़े ओढ़ना, लाइट पानी के बिल, और मेरे हिसाब से दूध और सब्जियों का इनका खर्चा है। और क्या होता है? मनुष्य की इतनी सी आवश्यकता होती है। आवश्यक 2-5 एसेंशियल जो चीजें होती है वो आ जाए इस, और वो आसपास की 2-4 दुकानों से मिल जाती, तो बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं होता। बीमार हो जाता तो औषधियां हैं, ये है आवश्यकता। बाकी अपन जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना वो सारी की सारी हमारी इच्छाएं हैं। आवश्यकता तो बजरंग गढ़ पर बैठे हुए भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं अंबानी की भी पूरी नहीं होती। अंबानी की भी बहुत सारी इच्छाएं रिमेनिंग होंगी। वो सोचता होगा कि अब मैं और कुछ करूंगा तो ये वाली इच्छा पूरी कर लूंगा, तो इच्छाएं नहीं। आवश्यकता, आप एसेंशियल कमोडिटीज को कैसे खत्म कर सकते हो? नेसेसिटी को कैसे खत्म कर सकते हो? तो यहाँ पर अभी आएगा अब परिगा का सिद्धांत। इच्छाएं आप जितनी उठाओगे उतना अशांत हो जाओगे, हैं? इच्छाएं पूरी नहीं होती। जितने आपके सपने हैं ना वो पूरे करो, लेकिन इच्छाएं तो हर दूसरे दिन बदल जाएगी। आज आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है ललिता जी, थोड़े दिन में भैया को बोलेंगे देख अपने पास खाली हेलीकॉप्टर नहीं है, वो उधर पैराडीजो में तू पार्क करना, जब हमें बाहर जाना होगा तो हेलीकॉप्टर में ले चलना, ठीक है। मैं आपको बी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने पास 4 रुपए ज्यादा आ गए तो अपन बड़ी वाली इच्छा करेंगे, सीधी सीधी बात। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए संगीता जी ने और ललिता जी ने घर के मर्दों को मजबूर करके हेलीकॉप्टर खरीदवा लिया। सच बता रहा हूँ, थोड़े दिन बाद इनका हेलीकॉप्टर का क्रेज खत्म हो जाएगा। सही बात है। बड़े से बड़ी चीज आप अनुभव, अजमेर में मेरे हिसाब से किसी के पास भी हेलीकॉप्टर नहीं होगा, तो मान लीजिए इनके पास हो जाता है तो थोड़े दिन के बाद इनका क्रेज खत्म हो जाएगा। 10, 15, 20, 50 बार बैठेंगे, फिर लगेगा अरे क्या कुछ नहीं, कोई विशेष बात नहीं, अब इसको बेच दो, अब प्राइवेट जेट लेंगे, वो थोड़ा और महंगा आता है। छोटा सा हवाई जहाज ले लिया, वो भी कुछ दिन बैठ गए, बोले जी अब बैठ गए, अब क्या है। अरे कौन सी बड़ी बात है कि सांसारिक सुख तो एक के बाद एक आपकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, स्विट्जरलैंड को अगर आप धरती का स्वर्ग कहते हो, वैसे तो कश्मीर है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड को आप कहते हैं और कश्मीर भी घूम लिया, और भी संसार की 5, 7, 10 देश हैं ऐसे जो बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं तो कहता हूँ भारत से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ विदेशों में अच्छी सुंदरता है भी, आप उन 10 जगहों को देख लो, एक बार नहीं मैं कह रहा हूँ 10 बार देख लो, फिर आपकी इच्छा बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि यार बहुत बार देख लिया, क्या करना, अब इससे बड़ा क्या, ये मन में सदा रहता है, इससे बढ़िया, इससे बड़ा, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या, वो कभी समाप्त नहीं होगा। अट्रैक्शन तो आंतरिक ढूंढो जो कि कभी समाप्त ही नहीं होता। वो तो आपकी दूसरे दिन के लिए फन मार करके इंतजार कर रही है नई इच्छा, उसका क्या करोगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगी। ये इच्छाएं नाग के फन की तरह से, और हर समय आपको डसती जाती है और आपको घायल करती जाती है, क्योंकि जितनी इच्छाएं पूरी करेंगे उसमें आपके शरीर की शक्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। 2 बटू थे, 2 ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल से पढ़ के निकले, है ना, ध्यान से सुनना।
उन दोनों को गुरु जी ने जाते जाते गीता दे दी, गीता को मद भगवत गीता दे दी। बोले जी इसको पढ़ना और आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाए। ठीक है, अब दोनों बटू निकले, दोनों ब्रह्मचारी निकले गुरुकुल से। एक ने तो गीता को कपड़े में ला करके, पोथी में लाल कपड़ा जो गुरुजी ने दिया था उसको ला करके उसमें रख दिया, और एक गीता रोज पढ़ता था। तो वो विद्वान हो गया, आचार्य हो गया। विवाह उसने किया नहीं, उसको वैराग्य हो गया, अच्छा सन्यासी हो गया। मतलब जवानी में ब्रह्मचर्य के बाद ही सन्यास ले लिया, और खूब जगह उसकी बहुत सारे कार्यक्रम होने लग गए, लोगों को खूब फायदा पहुंचाने लग गया। वो व्यक्ति सब जगह धर्म का प्रचार करने लगा। गुरुकुल से बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ के आया था वो धर्म का। और एक दूसरा भला आदमी जिसने रख दिया था पढ़ाई नहीं, थोड़े साल बाद वो लोग मिले, 15, 20, 25 साल बाद मिले। तो उसके कंधे पर 2 बच्चे थे, और एक के बिल्कुल साधु का रूप था और बड़ा विद्वान व्यक्ति था। तो दोनों में, अरे बोले तुम हो? बोले हाँ। अरे बड़े सालों बाद मिले। बोले ये दोनों बच्चे किसके बच्चे हैं? बोले गीता के बच्चे। बोले गीता के बच्चे? बोले ये कैसे? गीता तो गुरुजी ने दी थी। बोले हाँ। बोले वो तुमने पढ़ी इसलिए तुम ऐसे हो गए, और मैंने नहीं पढ़ी तो मैं ऐसा हो गया। तो बोले क्या, कैसे हो गए? अब ये बात बड़ी मजेदार है, वो सुनो। बोले वो गीता जो थी ना, उसमें क्या, मैंने उसको साफ सफाई करी नहीं, रोज उसको मेंटेन करना था, उसको देखा नहीं, तो फिर उसमें क्या खटमल लग गए उस कपड़े में, दीमक खटमल ऐसे लग गए। तो फिर उस कप और उसके खटमल के पीछे कुछ गंदगियां हो गई, तो चूहे भी आने लग गए। तो चूहों को मारने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए मैंने बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली पाली तो बिल्ली को रोज दूध पिलाना पड़ता था, और वो दूध पिलाने के लिए मुझे साधन भी चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक गाय पाली। अब गाय को रोज मेंटेन कौन करे, उसके लिए एक महिला रख ली। आदमी ढूंढा, मिला नहीं, लड़की रख ली। वो उस लड़की से प्यार हो गया, और उससे मैंने शादी कर ली, और शादी कर ली, उससे 2 बच्चे हो गए। वो गीता के बच्चे ये रहे। तो बोले उसका बोले नाम तो कुछ और है लड़की का, लेकिन वो गीता के से ही शुरू हुआ था मामला। जो चूहे आ गए उस कपड़े को कुतरने के लिए, उसके लिए मैंने बिल्ली रखी थी। बिल्ली के बाद बोले ये गीता के बच्चे हैं। बोले अगर मैं रोज पढ़ता होता तो सफाई होती रहती, और दिमाग की भी सफाई होती रहती, ये विषय वासना मेरे अंदर नहीं आती, और मैं भी तुम्हारी तरह वैरागी होता। और अगर मैं गृहस्थ भी होता तो कम से कम मैं संयमित गृहस्थ होता। ऐसे उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते कि काम वाली के साथ ही शादी कर ली, मुझे ऐसे विचार नहीं आते। तो कुल मिला करके ये गीता के बच्चे हैं। तो दोनों में से ये सच्ची बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आवश्यकता है भैया, आवश्यकता क्या है? अपन तनाव में है कि नहीं है बताओ, थोड़ा सा ही सही है कि है? सब लोग तनाव। भैया तनाव को दूर करना है, मन को शांत करना है। अंदर से खाली हैं, खोखले हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, और उस बेचारेपन को दूर करना है। अभी स्नेहलता जी जैसे इनके दर्द है, अगर अंदर से ये खाली ना होती ना, तो ये दर्द पर ध्यान ही ना जाता। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसको मन से स्वीकार कर लो। मेरे, मान लीजिए उदाहरण के लिए, वैसे मेरे को समस्या नहीं है शरीर में, मान लीजिए कि मेरे घुटने में दर्द होता, तो मेरे को सारे दिन में ध्यान ही नहीं आता, एक आध बार कभी, क्योंकि मैं अंदर से भरा हुआ हूं। तो उस संपत्ति को देख करके इतना गदगद होता हूं कि उसका जो पॉजिटिव हार्मोनल सिक्रेशन है ना, वो सारे अंगों में जाता, अपने आप दर्द की कम कर देता। तो उस तरह मेरा ज्यादा ध्यान ही नहीं जाता, और फिर मैं थोड़ा बहुत व्यायाम करके उसको और सही कर लेता। तो इस तरह से दर्दों में या शरीर के सारे कष्टों में ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि ये अपने रोगों को भी दूर रखता है। और डिप्रेशन, स्ट्रेस वालों के लिए तो बड़ी जबरदस्त चीज है। जिनको अनिद्रा का रोग है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ध्यान की आवश्यकता में कितने सारे गुण गिनाऊं, ये रात हो जाएगी इतने सारे। तो शॉर्ट में समझ लो। तीसरा, लाभ के लिए आवश्यक तत्व। तीसरा और लास्ट चीज देख लेते हैं कि अगर आपको ध्यान से लाभ उठाना है, इतने सारे लाभ अभी गिनाए, वो अगर सारे उठाने हैं तो आपको 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। 10 नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 5 तो करना ही पड़ेगा। आप जितना जितना पालन करोगे उतना उतना फायदा, पूरा करोगे पूरा फायदा, बिल्कुल नहीं करोगे तो बाकी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आंखें बंद करके रोज टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। इससे तो दूसरा काम कर लो। अगर इन 5 का नहीं पालन कर रहे हैं तो वो कौन से नियम है? अहिंसा। देखो आप 5 चीजें हैं, एक इसमें अ लगा हुआ है, इसको छोड़ के इसमें अ लगा हुआ है, इसको छोड़ के इसमें अ लगा हुआ है। अ लगते ही क्या होता है? विलोम शब्द होता है ना, अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है हिंसा करना, क्रूअल्टी करना, अंग्रेजी भाषा में बोलो तो।
है ना। और अहिंसा, अहिंसा का पालन करना है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि जज जो है, जज क्या इस ध्यान को नहीं लगा सकता? क्या लगा सकता है? आज मान लो मैं वकील भी हूं, पता है आपको, LLB किया हुआ। मान लो मैं 1 साल बाद जज बन के लौटता हूं उदाहरण के लिए, तो क्या मैं ध्यान नहीं कर सकता हूं? क्यों? मैंने तो फांसी की सजा एक को दे दी, हिंसा हो गई। हाँ, वो इसका कार्य है। अहिंसा का मतलब समझ लो न्यायपूर्वक हिंसा। इसको और क्लियर कर देना, नहीं तो गांधी जी की तरह नुकसान हो जाएगा। जैसे आज बौद्ध कर रहे हैं ना, चीन वाले घुसते जा रहे हैं, और उधर से लामा और वो क्या बोल रहे हैं, बोले अहिंसा, अहिंसा का पालन करो, कोई मार भी डाले तो मर जाओ, लेकिन किसी पर आक्रमण। अरे भैया, अहिंसा का मतलब होता है न्यायपूर्वक हिंसा। कितने देश गुलाम बन गए खाली गलत अहिंसा को समझ करके। अहिंसा का अर्थ होता है न्यायपूर्वक हिंसा। कोई थप्पड़ मारेगा तो उसके लिए दूसरा थप्पड़ तैयार है, भैया हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, सब सीखे हुए। और कोई कुछ भी हथियार नहीं है तो उसके ये हाथ ही ऐसे बनाए हुए कि पार कर देंगे, उसके पीठ के पीछे से निकल जाए। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को मजबूत। नहीं नहीं, वो तो मच्छरों की व्यवस्था अलग है, उसके लिए आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मच्छर। हाँ हाँ हाँ, मारना उपाय नहीं है, मारने से पाप तो लगेगा, तय बात है, उससे बच नहीं सकते। क्योंकि अगर दूसरा कोई उपाय नहीं होता ना, तब तो आपको पाप नहीं लगता मारने से, लेकिन मच्छरों को भगाने के 50 उपाय हो सकते हैं। नहीं करना चाहिए, ये आदत में आ गया है, इससे पाप कोश आपका, अपना पाप कोश बढ़ता जा रहा है ना। इसके लिए क्या होता है, नीम का तेल होता है, उसका दीपक जला सकते हैं, इसके लिए स्वयं नीम का तेल लगा सकते हैं। इसके लिए एक स्वामी जी ने एक मच्छरों को भगाने के कुछ प्राकृतिक नेचुरल ऑयल्स बना रखे, उसका केमिकल है, नेचुरल केमिकल है, नुकसान नहीं करता, उसको आप लगा सकते हैं, मच्छर नहीं काटेंगे। और है ना, हाँ नहीं, पाप लगेगा, रैकेट से मारने से पाप लगेगा जी, है ना। कौन सी मीरा जी? बीना जी, हाँ ठीक है। तो मच्छरों को मारने के अलावा अगर कोई विकल्प नहीं होता ना, तब तो पाप लगता। तो इसीलिए मच्छरों को मारना कोई अकलमंदी का काम नहीं है, पाप ही लगेगा। हाँ, लेकिन जज का काम है उस दुष्ट को सजा देना, वो तो न्यायपूर्वक हिंसा करे। वो तो देखो हिंसा रही है, उसको फांसी लगाई जाएगी, लेकिन वो हिंसा न्यायपूर्वक है। वो नहीं करेगा तो पाप को बढ़ावा मिलेगा और वो अपनी कर्तव्यों से चूक जाएगा। बल्कि वो तो अगर अपना कर्तव्य सही तरह से पालन कर रहा है ना, वो अगर रिश्वत खा करके अगर उसको सजा नहीं दे रहा, तो फिर वो बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको पाप लगेगा फिर। क्लियर है? तो ये हो गया अहिंसा का हमें पालन करना है। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देने की भावना करना हिंसा, अहिंसा कहलाता है। ठीक है? इसका एक फल होता है, इसका फल ये होता है कि आपके आसपास में रहने, जो अहिंसक व्यक्ति है, पूरी ईमानदारी से पालन करना, निष्ठा से पालन करना, उसके आसपास में रहने वाले व्यक्ति भी अहिंसक हो जाते हैं, दया भाव वाले हो जाते हैं, वैर भाव को त्याग देते हैं। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, ऋषियों के आश्रम होते थे, उनके पास में सरोवर भी कईयों के होता था, और नहीं भी होता था तो ऋषियों के आश्रम के बाहर हिरण भी वहीं पर चरते थे और शेर भी चरते थे। और शेर हिरण को नहीं खाता था, जंगल में जाकर शिकार करते होंगे अलग बात है, लेकिन ऋषि के आश्रम के उसके अहिंसा का तप का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वहां पर तो अहिंसक पशु भी, हिंसक पशु भी अहिंसक हो जाते, उनके मन भी बदल जाता था। तो ये उदाहरण है उपनिषदों में कईयों में दिए हुए हैं, आप अगर ढंग से सुनोगे ना, जानोगे, पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। तो अहिंसा इतनी जबरदस्त चीज, इसीलिए अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। किसी को वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया तो सही, नहीं मारा तो नहीं उसको, लेकिन मैंने इतने कटु शब्द, इतने गंदे शब्द बोल दिए कि वो दूसरी बार मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो कहती इससे घटिया आदमी कोई नहीं है, मैं तो दोबारा इसके पास जाऊंगी नहीं, इसका कितना ही फोन आ जाए। ये हिंसा नहीं है क्या? उसने क्योंकि देखो, हाँ, वाणी से निकले तीर बड़े जोरदार होते हैं और वो ऐसे चुभते हैं कि आप उसको ले नहीं सकते। और ये शब्द तीर है, शब्द तीर, इसको शब्दवेदी बाण कहते हैं। तो भैया वो भी हिंसा होती है अगर गलत बोला। और एक वाणी से अच्छे शब्द होते हैं, उनको लेकर के आप सबका दिल जीत सकते हो, लेकिन जो वास्तविक है वो झूठी तारीफें करके दिल जीतने वाले तो चाटुकार होते हैं। तो ऐसा नहीं बनना आपने।
जो यथार्थ है, जैसे मान लीजिए शिविर में हमें दीप्ति जी का, आशीष जी का और भारती जी का और कोमल जी का काम बहुत पसंद आया, तो हमें इनको बोलना चाहिए कि आपका कार्य वास्तव में प्रशंसनीय था, मैं आपके कार्य की प्रशंसा करता हूँ, आप वास्तव में अच्छा काम करते हैं। देखो मैं निःशुल्क सेवाएं दे सकता हूँ, अब ये थेरेपिस्ट आए बेचारे, इनको तो कुछ तो पारिश्रमिक ज्यादा नहीं तो कम से कम तो देना चाहिए, इसीलिए आप लोगों से फीस ली थी, आपको बता दें। मैं तो लगभग सारे शिविर निःशुल्क ही रखता हूँ। फीस लेने का आपका मंतव्य यही था कि ये सारे सामान जो है ना किराए पर नहीं आए, इनको तो खरीदा है, और जो बचा हुआ था वो इनको भी पारिश्रमिक देना है, क्योंकि इनको मैं, आपको तो लगता था 2 घंटे का शिविर है, मैं इनके रोज 8 घंटे लेता था, 12 बजे बुला लेता था और रात को 8 बजे, 8:30 बजे, कई बार 9 भी बज जाते थे, 9 बजे भी छोड़ देते हैं जी, 9:30 गए उस दिन। तो मैं ये बता रहा हूँ, दिखने में 2-2.5 घंटे का शिविर था, लेकिन इनको अब मैं बिल्कुल नहीं दूं, बिल्कुल खराब लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फीस रखने का उद्देश्य ये था कि कम से कम नॉमिनल तो इनको देवें, कि इनको लगेगा कि सर ने बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा। तो क्योंकि ये बेचारे भी अपनी कक्षाएं छोड़ के आते हैं और जवान लोग हैं, इसी काम के वो हैं, मास्टर हैं, इसमें तो कुछ देना चाहिए, वरना ये इनके लिए मैं कैसा हो जाऊंगा, बोले ये तो हमेशा फ्री में ही काम लेते हैं जी, और गए 1 साल के लिए और फोकट का काम करवा के चले गए, भले मेरे को बोलेंगे नहीं, कि मन में देखो मनुष्य के आई जाती है, स्वाभाविक बात है, मेरे भी आ जाती है, अगर मेरे से कोई इतना काम लेवे, किसी के भी आ जाए। इसीलिए आप लोगों से फीस ली थी, इसीलिए आप लोग ये मत सोचना कि इस बार फीस कैसे ले लीजिए, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, और ये बहुत नॉमिनल थी। और आपको पता है ना, फीस जान नहीं देते वहां पर क्या होता है, वो चीज फलीभूत नहीं होती, और दूसरा उसका पाप लग जाता है, आगे आपको चुकानी पड़ेगी, हो सकता है उससे ज्यादा चुकानी पड़ जाए। इसीलिए मैं सोचता हूँ किसी का भी नुकसान नहीं हो, कर्मों का भी नुकसान नहीं हो किसी की। और एक मानसिकता होती है कि हम पूरा विद्यार्थी की तरह से, एक फीस दिए विद्यार्थी की तरह से पूरा भाग ले। अहिंसा, इसका पालन करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, अस्तेय यानी अगर अ को हटा दो तो चोरी करना, और अ का मतलब इससे लगाते ही विपरीत अर्थ हो गया चोरी न करना। ठीक है, चोरी करने का मतलब क्या होता है जी, क्या होता है, बोलो परिभाषा किसी को आती है चोरी करने की, बोलना भारती जी, अरे बता दो जैसी आती है। किसी की वस्तु को उसके बिना बताए ले जाना, मैं तो आपके घर में घुसा भी नहीं, आपने उधर देखा मोबाइल लेके मैं निकल लिया, चोरी है कि नहीं है? घर में कहाँ घुसा मैं, ऑनलाइन चोरी हो जाती है। तो परिभाषा समझ लो, देखो एक बड़ी परिभाषा समझ लो, उसमें सब आ जाएगा, आपके मन में जितनी जितनी परिभाषा है ना सब आ जाएगा। अनधिकार चेष्टा, जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना और उसको फिर प्राप्त कर लेना, वह चोरी कहलाती है। मेरा इस पर अधिकार नहीं है, आपने खुश होकर के अगर मेरे को मोबाइल दे दिया वो अलग बात है, लेकिन उसका भी भार तो मेरे पास चढ़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो चढ़ेगा। मैं फिर किसी दूसरे तरीके से आपको, आपका भार मैं उतार दूंगा, मैं फिर दूसरी कोई चीज आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं अकलमंद हूं, मैं कभी अपना नुकसान नहीं करूंगा अपने कर्मों का। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ललिता जी ने 4 चीजें दे दी, कितना मजा आया, देखो फ्री में मिल गई। मैं फिर इनको 4 चीजें या 2 चीजें ऐसी दूंगा जो लगभग उसी कीमत की हो, इनको दे के जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो अकलमंदी की बात है। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ अरे यार फ्री में तो मिली, मैंने थोड़ी मांगी, मेरे को देके गया, दुकानदार को 500 रुपए दिए, उससे उसको काटने 450 थे, 50 वापस देने थे, उसने भले आदमी ने 50 काटे, 450 वापस दिए, चुपचाप रवाना। अरे बोले मैंने थोड़ी चोरी करी, मैंने थोड़ी बेईमानी करी। मेरी श्रीमती जी ने ऐसे एक बार किया, बोले मैंने कहा गाड़ी से उतरो, पूरा वापस घुमा के लाया, मैंने कहा गाड़ी से उतरो और उस आदमी को पैसे वापस दे गया। अरे बोले पागल हो गया आप, अच्छे पागल हो, ये अच्छा आपका वो सीधा। मैंने कहा आप 450 से कर क्या लोगे, मैं अमीर बन जाओगे। मैंने कहा बहुत बड़ा नुकसान आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, अब तो मेरी जानकारी में आ गई, मेरे को भी पाप लगेगा। और मैंने कहा उसका तो कुछ नहीं गया, वो तो 2 दिन में फिर कमा लेगा, 1 दिन में। मैंने कहा जाओ वापस दे के आओ। बड़ा ऐसा मन बना के गई और दे के आई। बोले आप तो बात ही मत किया कर। ये क्या बात हुई, ये मन में आ गया कईयों। मैं अपनी बात ही बता दी मैंने आपको 5-4 साल पहले की। ऐसा किसी के भी मन में हो सकता है, सारे मनुष्य ही तो हैं। जब बचपन में हम थे, हम भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि हमारे को ऐसा ही सिखाया गया था कि बोले बेटा तुम किसी का जानबूझ करके कुछ मत करो, वो दे देता है तो आप लेके आ जाओ। और फिर वो पैसे मिल जाते थे ना, उसकी कुछ ना कुछ चीज खा के आ जाते थे। बाजार में मिल गया 10 रुपए 20 रुपए, कायदा क्या होता है कि जैसे किसी का पर्स भरा हुआ मिल गया हजारों का, कायदा ये करता है कि थाने में जमा कराओ,
उसमें लिखो कि फलानी जगह मिला, जिसका भी होगा वो रिपोर्ट करने आएगा, उसको दे देंगे पुलिस वाले। नहीं देंगे तो आपके ऊपर तो पाप नहीं चढ़ेगा, चाहे पुलिस वाला खा जाए कोई बात नहीं, आपके ऊपर पाप चढ़ जाएगा भैया। वो 5-7 हजार, 10 हजार, 20-50 हजार का आप कौन सा अमीर बन जाओगे? जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती ना। तो अस्तेय, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना, यानी चोरी नहीं करना कहलाता है, उसी को हम अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतनी थ्योरी पर्याप्त है। अब हम चलते प्रैक्टिकल पार्ट पर। समझ में आया? ये आप पालन करो चाहे नहीं करो, आपकी मर्जी है, लेकिन करनी चाहिए। शौच यानी शरीर की शुद्धि जरूरी है। नहाना, शरीर के आंखों से लेकर के मल द्वार तक की सारी की शुद्धि अपन रोज करते हैं कि नहीं करते? बोलो, सब जगह से गंदगी निकलती है ना। तो शौच, हमें शरीर को शुद्ध रखना, साफ सुथरा। फिर नहाते भी हैं, त्वचा की भी शुद्धि करते हैं, है ना। महर्षि मनु बड़ा सुंदर सा वाक्य कहते हैं, वो कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। वो कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। अद्भि का मतलब होता है पानी, जल, है ना। जल से किसकी शुद्धि होती है? गात्र की, कपड़ों की, चमड़े की, है ना। ये सब किससे शुद्ध होते हैं? जल से। पानी से ज्यादा बड़ी शुद्ध चीज कोई है? और पानी इतना भेदभाव को दूर करता है कि अरबपति व्यक्ति भी हो और कोई बिल्कुल भिखारी भी हो, सब लोग शुद्धि किससे करते हैं? जल से। कोई घी से या दूध से करते देखा? आपने किसी अमीर आदमी को रोज दूध की बाल्टियों से नहाते देखा? और अगर किसी को बोल दिया जाए नहाओ तो उसमें पानी मिला देंगे और फिर नहाएंगे। इतना महंगा है दूध? नहीं है ना, इतना महंगा थोड़ी है। एक बाल्टी तो अपन दूध से नहा ही सकते हैं। नहाना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में मैं बताना भूल गया, आप लोगों को दूध से, छाछ से नहाना चाहिए, है ना। हाँ, उसके बाद पानी से नहा लेना, उसमें क्या है। दूध से, छाछ से नहा के आधा घंटा धूप में बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, और उसके बाद आधे घंटे बाद पानी से नहा लो, चिकनाई दूर। हाँ हाँ, हो गया। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अभी क्या बात कर रहे थे जी? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, है ना। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति यानी जल के द्वारा गात्रों की यानी बाहरी चीजों की शुद्धि होती है। कपड़ों की, बर्तनों की, चमड़े की, सबकी हो जाती है। जो जो चीजें आंखों से दिख रही हैं उसकी शुद्धि किससे कर सकते हैं? पानी से, जल से। अद्भिर्गात्र। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि किससे होती है? सत्य, बोलने से। केवल बोलने से नहीं, सत्य का पालन करने से होती है। अब संगीता जी को ये पता लग गया कि 5 बजे उठने वाले का दिमाग बहुत तेज रहता है, 5 बजे उठने वाले का शरीर बहुत अच्छा रहता है, 5 बजे उठने वाला दूसरे लोगों से कम बीमार पड़ता है, 5 बजे उठने वाले का पेट बड़ा अच्छा रहता है, 5 बजे उठने वालों की याददाश्त बड़ी अच्छी रहती है, 5 बजे उठने वाला ध्यान बड़ा अच्छा कर सकता है। सत्य पता लग गया ना? ठीक है। अब ये 5 बजे नहीं उठ रही हैं तो सत्य का पालन नहीं हुआ ना। ठीक है। केवल ये तो उदाहरण बताया, जैसे ये सब पर घट सकता है, मेरे ऊपर, सब पर। तो सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन का मतलब केवल सच बोलना नहीं होता, सत्य का पालन, सच्ची बात पता लग जाए ऋषियों की, उस पर चलना शुरू कर देना चाहिए, उसको कहते हैं सत्य का पालन। ठीक है। तो अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन का शुद्धि किससे होती है? सत्य से होती है। और तीसरा कहते हैं बुद्धिर ज्ञानेन, तीसरा कहते हैं विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या से और तप करने से, है ना। अभी ये तप करवा रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा थोड़ा कईयों को गर्मी लग रही होगी, मेरे को तो नहीं लगती, आप लोगों को तो लग रही होगी। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि या आत्मा बलवान किससे बनता है? तप करने से और विद्या को ग्रहण करने से। आप लोग यहाँ आए हो, मैं आपको डांस तो करा नहीं रहा, विद्या को ग्रहण करवा रहा हूँ। वास्तव में ऋषियों की विद्या तो भैया यही है जिसको आप 4 दिन ग्रहण करने के बाद 5 दिन आप मेरे को याद तो करोगे। अगर आप सत्य के थोड़ा भी निकट हो ना तो आपको ये बातें याद आएंगी। और अगर आपको केवल वो कथाएं मजा आती है तो फिर आपको लगेगा यार 4 दिन खराब हो गए जी। ऐसे नहीं, सत्य के आप निकट हो, सच बता दो, इसीलिए आपको मजा आया, इसीलिए आप दूसरे दिन आज आए हो। तो विद्या से और तप से किसकी शुद्धि होती है? आत्मा। आत्मा को शुद्ध बनाना होता है ना। क्लेश आ जाते हैं बहुत सारे, आत्मा अशुद्ध हो जाती है। अब आत्मा ऐसी तो चीज है नहीं कि साहब हम धो करके साफ कर दें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी बताया कि आत्मा लगभग निराकार होती है तो साकार,
लेकिन दिखती ही नहीं है, तो निराकारी होती है। और उसको आप निकाल भी नहीं सकते बाहर। निकलेगी तो ईश्वरीय व्यवस्था से निकली, और सबको पता लग जाएगा कि आज इसकी आत्मा इसके शरीर को छोड़ के चली गई और प्राण पखेरु उड़ गए। सारे करीब कर दिया, मुझे ऐसे लगा कि लेट जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आँख लग जाए, तैयार हो जाओ। तो ये तप है। सुबह उठने में कष्ट तो बहुत होता है संगीता जी, हाँ दीप्ति जी, कष्ट तो बहुत होता है। देखो शुरुआत के लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जब वो आदत को अपन 21 दिन फॉलो करते हैं ना, 21 दिन, फिर 21 दिन बाद अच्छा लगने लगता है, तो ये तप में आ जाता है। फिर सालों तक आप उठते रहते हैं ना, कभी कभी मन में आ ही जाता है, अरे यार 5 मिनट और सो लो, अरे दूसरा व्यक्ति भी तो मेरे बराबर 8 बजे उठ रहा है, वो भी तो मेरे जितना ही स्वस्थ है, मैं भी अब कल से आराम से सोऊंगी, ऐसे मन में आ ही जाता है। मजबूरी है, किसी की कक्षा ही लेनी है तो उठ जाते हैं, बाकी तो देखो हमारी संडे को कोई विशेष कक्षा नहीं रहती, फिर भी मेरी 3:15 बजे की उठने की आदत है, तो 3:15 साढ़े 3 उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को 4 बजे पहली कक्षा लेनी है, तो पौन घंटा मुझे अपनी दिनचर्या के लिए चाहिए, है ना। 10 मिनट में व्यायाम करता हूँ, 10 से 15 मिनट मुझे दंत धावन नित्य कर्म के लिए चाहिए, 10-12 मिनट मुझे नहाने के लिए चाहिए, ये सब मेरे को आधे से पौन घंटा मुझे चाहिए होता है। तो इस तरह से मुझे पौन घंटा चाहिएगा, तभी जाकर के मैं 4 बजे अपनी कक्षा को लॉग इन करता हूँ। नहीं तो मैं अगर 3:55 पर उठूं, आंखें मसलता हुआ, थोड़े से बाल बना लूं, मुंह धो लूं, हाँ जी बोलो अब करेंगे योग, ऐसे मजा आएगा, मेरा ही मन खुश नहीं होगा, मैं दूसरों की तो क्या कल्याण कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा है कि अपने से अपने को बदलाव करना चाहिए। तो विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, आत्मा की शुद्धि तप से और विद्या से होती है ना, और कथा वल्लरियों से नहीं होती है। कथाएं तो मैं आपको खूब सुना दूंगा, बड़ा मजा भी आएगा, आप कहोगे यार इतना अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन जो दर्शन की प्रैक्टिकल बातें अगर वो नहीं समझ में आई तो फिर क्या समझ में आई। आपकी बुद्धि को, आपकी अंतरात्मा को झकझोड़ा नहीं जिन बातों ने, फिर तो कोई आदमी कथाएं तो बचपन से खूब सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, मैंने भी खूब सुनी है। मैं भी खूब सारे बाबाओं के चक्कर में, बहुत सारे गुरुओं के चक्कर में पढ़ा, बहुत मुश्किलों से जाकर के एक गुरुकुल की विद्या हाथ लगी, तो पता लगा भैया धर्म क्या है। धर्म के नाम पर कुछ और ही कर रहे थे, है ना, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। अब देख लो मेरे गले में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है ना, और जेवर आदि ये सब तो इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे योगासन में आड़े आते हैं, आसनों में पहनना चाहे पहन सकते हैं, कोई ईश्वर की कृपा से सब कुछ संपन्न हूँ, कोई कमी नहीं अपने को, लेकिन इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनकी आवश्यकता ही महसूस नहीं पहले तो। दूसरा योगासन है, ये सब चीजें इनको ये अंगूठी भी है ना चुभती है, कुछ ऐसा आसन कर लिया उसमें चुभ जाए, ये इसीलिए मैं तो हाँ ऐसा बिल्कुल। तो और उससे अपना वैल्यू कम तो नहीं हुई कि साहब गुरुजी को तो चेन नहीं है, ये शायद अमीर नहीं है, इनके क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। उनके पास जो संपत्ति है उसके लिए आते हैं, हाँ ऐसा कुछ सोच लेते हैं। तो ऐसी संपत्ति अपने पास भी होनी चाहिए ना, आप लोगों को इकट्ठी करनी चाहिए, और उसी के लिए आपको इकट्ठा किया है। मेरे को अगर भीड़ को इकट्ठा करना होता ना, सच बता रहा हूँ, 2-2, 5-5 हजार लोगों के मैं लगा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं मेरे लिए, इतने ही लगा सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ जो वास्तव में जानने के इच्छुक हैं, केवल कथा वल्लरियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उन्हीं लोगों को, क्योंकि आप सोचो दूध आपका 10 किलो आप लाओगे, कितना घी निकालोगे देवेंद्र जी, कितना घी निकल जाता है 10 किलो में से? 1-1.25 किलो निकलेगा, 2 किलो तक नहीं पहुंच पाए। अब देखो दूध कितना सारा था, दही फिर कितना बना, फिर कितना, अब उसमें से मक्खन निकालोगे और कम निकल जाएगा। तो अपने को मक्खन को ग्रहण करना होता है, और वो क्वालिटी की चीज होती है। अंतिम तत्व नवनीत होता है दूध का, दुग्ध का अंतिम तत्व नवनीत, जिसको अपन हिंदी भाषा में मक्खन कहते हैं। तो नवनीत तक अपने को पहुंचना है, और नवनीत कितना होता है? थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा ही जो है ना अपने को मिल जाए ना, तो उस थोड़े से अपना कल्याण हो जाए। उसके लिए अलग अलग तीर्थों धामों में भटकने की जरूरत नहीं भैया, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। आप आंखें बंद करो, अंदर में उतरो, देखो, ऐसा प्रफुल्लित हो जाओगे कि संसार की कोई चीज आपको खुशी दे ही नहीं सकती। वो ग्रंथों में कहते हैं, शास्त्रों में, कि संसार के सारे सुख, इस संसार के जितने भी सुख है ना, वो सारे सुख इस अध्यात्म के सुख के आगे 1% भी नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूं 1% के 10% मान लेते हैं, लेकिन 10% कितने थोड़े हैं, यहाँ तो 100% मिल रहा है, और वो भी बिना कोई खर्चा किए मिल रहा है।
जीरो बजट में मिल रहा है। यहाँ कहते हैं बुद्धि विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, और अंत में कहते हैं बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से, प्रॉपर नॉलेज से। नॉलेज तो संसार में बहुत सारा है, उल्टा पुल्टा भी खूब सारा है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए। उस सही नॉलेज को ही ऋषियों ने योग दर्शन और अलग अलग सांख्य दर्शन आदि ग्रंथों में बताया हुआ है, और उसी को प्राप्त करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारी बुद्धि की शुद्धि होगी। और बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और उसी से कल्याण होगा। क्योंकि मैंने 4 तत्व पहले बताए थे, आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि। अब मन को अपन बुद्धि को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो मन, आत्मा और शरीर। सच्चिदानंद को और पूरा कर देते हैं, तो सत्य यानी है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों ही है। चित्त यानी इनमें चेतनता किसमें है? आत्मा में और परमात्मा में। प्रकृति में है क्या चेतनता? नहीं है ना। इसको तो अपन उठाते हैं, चेतन अपने आप तो नहीं उठ सकते। तो चित्त कितनी है? 2 है। चित्त में मतलब चित्त का गुण किन में? 2 में है। और तीसरा आनंद, वो किसमें? प्रकृति में कोई आनंद नहीं, ठीक है। और आत्मा में भी कोई आनंद नहीं। किसमें आनंद है? परमात्मा में। हाँ, लेकिन हम आत्मा और परमात्मा, क्योंकि देखो इतनी बारीक है कंचन जी आत्मा, और उसके भी अंदर परमात्मा बसा हुआ, उसके भी अंदर। अब सोचो कितना सूक्ष्म होगा, और विराट कितना होगा, पूरे संसार में बसा हुआ है। अपने अमेरिका जाने से पहले वो वहां पर बैठा हुआ है, पहले ही। दिख नहीं रहा अलग बात है, लेकिन वहां पहले ही है। मेरे गाड़ी चला करके मदार जाने से पहले वो ऑलरेडी वहां है। तो इससे बड़ा और विराट क्या हो सकता है? मतलब इतना बड़ा है कि पूरा संसार में बसाया हुआ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कई श्लोक बोले, तो उसको है ना, इन्होंने रविंद्र जैन जी ने, रविंद्र जैन साहब थे ना एक, रामायण में जिन्होंने म्यूजिक दिया, उन्होंने उसमें संगीत दिया, उन्होंने उसमें बोला है, मैं हूं निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूं न कहीं पर समाप्त हूं, नित्य हूं अजन्मा हूं, शाश्वत मैं पर ब्रह्म, मुझ में व्याप्त सृष्टियां, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूं, निजानंद लीन सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर ज्ञान भरे हृदयों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, पर योगाभ्यासी व्यक्तियों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ निराकार। गीता में भी भगवान का सही स्वरूप निराकार बताया। वो कहते हैं निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार, दर्शन देता भक्त को उसकी भावना के अनुरूप। उसकी जैसी भावना है ना, वैसा वैसा उसको दर्शन मिलता है। कोई तो हाथी की पूंछ देख लेता है, वो कहता है भगवान तो ऐसा है। कोई हाथी के 2 पैर पीछे वाले देख लेता है, भगवान तो इतना है। और किसी ने विराट हाथी देख लिया, और विराट पूरा हाथी देखते ही ध्यान में है और कुछ नहीं। आप भगवान कृष्ण का जितने भी रूप देखोगे ना चित्रों में, ज्यादातर वो सारे ध्यान में दिखेंगे। शिव जी के आप जितने भी स्वरूप देख लो वो ध्यान में दिखेंगे, भस्म को रमाए हुए, गले में नाग डाले हुए, और यहाँ चंद्रमा और जटाजूट वाले, और कैसे शमशान की राख को लगा करके और ध्यान में दिखेंगे। यानी कितनी अच्छी स्थिति है अपनी, सबसे मनुष्य की स्थिति कितनी बढ़िया, वो ध्यान की ही हो सकती है। आप अपना ही फोटो कभी ऐसे ध्यान की स्थिति में और प्रसन्न मुद्रा में खींच के और फिर उसको देखना, बड़ा अच्छा लगेगा ना। और कुछ भी कर लो, कठिन से कठिन आसन, उससे सबसे बढ़िया आपको ध्यान वाला फोटो लगेगा। ये पक्की बात बता रहा हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, तो ये आपको फोटो क्लिक करके देखना बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ लोग लगा के रखते हैं अपना फोटो, या किसी संत महात्माओं के फोटो ध्यान वाली मुद्रा के लगा के रखते हैं अपने घरों में, पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है। तो कल हमने एक शिथिलीकरण की क्रिया को किया था। सच्चिदानंद क्लियर हो गया, जो लोगों का कल नहीं हुआ था उनका भी याद हो गया। सच्चिदानंद भगवान का नाम है, क्योंकि वो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है उसमें, इसीलिए उसको सच्चिदानंद बोला जाता है। और दूसरा, आत्मा क्या है? सच्चित है और चेतनता वाली। और प्रकृति क्या है? केवल सत्य है। तो इसीलिए हमें प्रकृति की उपासना नहीं करनी, इसीलिए हमें आत्मा की उपासना नहीं करनी,
हमें किसकी उपासना करनी? परमात्मा की करनी। आत्मा की उपासना मतलब कोई गुरु लोग कह देते हैं ना कि मैं ही भगवान हूँ, तो गुरु जी का ही ध्यान करो। वो शिव कृपा में नाम नहीं बता रहा हूँ जी, हाँ, सही है। नाम बताऊंगा तो फिर आप लोगों के मन में ठेस लगेगी। कुछ गुरु लोग होते हैं, कुछ गुरु लोग क्या करते हैं, देखो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद, ये बनाए हुए हैं गुरुओं के, ये शास्त्र का कुछ भी नहीं है इसमें। गुरु और एक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये भी गुरुओं ने अपनी खुद की महिमा मंडन के लिए बनाया हुआ है। ये इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि उनको फिर कौन पूजेगा? गुरुओं को वो क्या अपनी पुजाना चाहते हैं। सच बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, अगर कोई व्यक्ति ऐसे थाली आरती की करेगा और 50 लोग पाँव छुएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। सच